ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியுள்ள எங்களோடு கூட எங்களை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर, आपको हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं. நல்ல அருமையான வேளைக்காய் உம்மை நன்றி செலுத்துகிறோம். ये अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं. இந்த நாளிலும் கூட உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்க கர்த்தர் பாராட்டின பிரதான ஸ்லாக்கியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். इस दिन में भी आपके वचनों को ध्यान करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद. வானமண்டலத்தின் பொல்லாத வல்லமைகள், துரைத்தனத்தின் ஆவிகள், அதிகாரத்தின் ஆவிகள், அந்தகார லோகாதிபதிகள், பலவான்கள், விக்கிரகத்தின் வல்லமைகள், 8 திசைக்கும் போராடுகிற எல்லைப்புறத்தின் வல்லமைகளை கிறிஸ்து இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்திலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம். தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இந்த பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் உண்டாயிருக்கட்டும். आकाश मंडल की दुष्ट आत्मा से इस क्षेत्र में क्रिया करने वाले सारे अंधकार क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते, राजा शुरुआत से अंत तक आपकी उपस्थिति रहने पाए. प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. आमीन आमीन. हालेलुया. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. आप सबको इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में यीशु मसीह के नाम से अभिवेदन करते हैं. हम विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आप सब एकदम उत्साहित और आनंदित है, सब परिवार के साथ आकर बैठे हैं. तो हम परमेश्वर की नाम की महिमा करने जा रहे हैं, जीवित खुदावन की महिमा करने जा रहे हैं. तो हम एक तमिल सॉन्ग के जरिए परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठाएंगे. गीत नंबर 689. ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே. தூயாவே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. தூயாவே உமக்கு ஆராதனை, துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை, வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை. ஜீவபலி உமக்கு ஆராதனை, ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை.
சுமை தாங்கியே உமக்கு ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே हालेलुया। एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 115, सॉन्ग नंबर 115। माझा तो सर्वांचा या नामात्याला
तूच वैद्य जगती हाची देवी आरोग्याचा ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तोच आपला तारणारा या समात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तोच आपला तारणारा या समात्याला हालेलुया 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 याची हवी मनी जयांचा स्वीकारा हो त्याला याची हवी मनी जयांचा स्वीकारा हो त्याला जगदारक जीवन सत्य आत्मानित्य त्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तोच आपला तारणारा या समात्याला ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नामात्याला तोच आपला तारणारा या समात्याला हालेलुया 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 हालेलुया। एक हिंदी गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीत नंबर 269। प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी दो अब नहीं यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी दो अब नहीं आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा हरी चराइयों में बैठा था सुखदाई जल के पास ले जाता हरी चराइयों में बैठा था सुखदाई जल के पास ले जाता आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में प्यार
प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा, प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा। नव जीवन रोज मुझे देता है, आत्मा को बल से मगन करता है। नव जीवन रोज मुझे देता है, आत्मा को बल से मगन करता है। आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में, आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में। प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा, प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा। घोर अंधेरी वादी से मैं चलूं तो भी ना हानि से मैं डरूं, घोर अंधेरी वादी से मैं चलूं तो भी ना हानि से मैं डरूं। आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में, आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में। प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा, प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर होंगे मेरे संग, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर होंगे मेरे संग। आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में, आनंद है मुझको सदा अब्बा तेरे संग में। प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा, प्यारे प्रभु की गीत नया गाऊंगा, प्यार से मैं दिन ब दिन गाऊंगा। आइए हम सब अपने जगहों में खड़े होकर परमेश्वर की नाम की महिमा करें। कोई भी ना बैठे, सब लोग परमेश्वर को आदर देते हुए, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में है, इसे जानकर, इसका सीरियसनेस को जानकर हम सब अपने आसनों से उठकर परमेश्वर को आदर देते हुए स्वर्गीय परमेश्वर का स्वागत करेंगे। आंख बंद कर कर परमेश्वर को बुलाइए। हालेलुया, स्तुतियो 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 राजा, स्तुतियो मेरे प्रेमी परमेश्वर, सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुतियों के बीच विराजमान हमारे परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो पवित्र आत्मा, हमें छिपाकर आप प्रकट होइए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, अपने आप को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में देते हैं परमेश्वर। हमारा आत्मा, हमारा शरीर और हमारा प्राण परमेश्वर केवल आपका है मसीहा। हमें छिपाकर मेरे मसीहा आप प्रकट होइए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को जिस प्रकार हमने महसूस किया, आपकी प्रजा भी महसूस करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, स्पर्श कीजिए परमेश्वर। इसी स्पर्श उन्हें भी दीजिए परमेश्वर, यही स्पर्श उन्हें भी दीजिए राजा। रीबी दी खांतला ऋषि खांतरियालबा, पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे विश्वास को आदर कर कर उतर आने के लिए धन्यवाद, हमारे घरों में उतर आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ आप भी उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं परमेश्वर? क्या परमेश्वर इसका उत्तर जान सकते हैं पवित्र आत्मा? आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं पवित्र आत्मा? हम बारंबार परमेश्वर पाप के दलदल में गिरते फिर उठते, लेकिन पवित्र आत्मा, जिस प्रकार आपका वचन कहता है, धर्मीजन अगर 7 बार भी गिरता है तो वो फिर खड़ा उठता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्रजा, हमारी दशा किस प्रकार है?
हमारा अनुभव परमेश्वर के साथ किस प्रकार का है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ किस प्रकार का है। क्या हम बार बार पाप के दलदल में गिरकर परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसी परिस्थिति है, हम परमेश्वर से आज पूछेंगे, परमेश्वर ये अनुभव हमें नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा आपके साथ हमारा रिश्ता बरकरार रहे। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, आपके हाथ से परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा कर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर हम आपका हाथ पकड़ते हैं तो उसे छोड़कर झटक कर परमेश्वर दुनिया में भाग जाते हैं। पवित्र आत्मा लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ते हैं तो आप कभी नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके धर्म दाहिने हाथ से परमेश्वर आप हमें संभालते हैं। पवित्र आत्मा आपके आंखों को रख कर परमेश्वर अगुवाई देते हैं मेरे मसीहा। हालेलुया। परमेश्वर कितने समय हम सोचते कि परमेश्वर आपको प्रसन्न करे, हम जानते कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन नहीं परमेश्वर। हालेलुया। फिर से हम पाप में गिरते, हमारे प्रेम में परमेश्वर को हम परमेश्वर को क्रूस पर बार टुकवाते हैं। हमारे बुरे विचारों के कारण हम परमेश्वर को कांटों का मुकुट देते हैं। हमारे हाथ से जो भी घिनौना अपराध करते हैं उसे हम परमेश्वर के हाथों को कीलों से टुकवाते हैं। पर हमारा जो पाप करने के लिए वेग दौड़ता है, परमेश्वर के पाँव को परमेश्वर की प्रजा हम क्रूस पर फिर से टुकवाते हैं। परमेश्वर के हर एक अंग में हमारे हर एक पाप के कारण हम उन्हें घायल करते हैं। क्या हम इसे जानते हैं या अनजान है? आज के दिनों में पूरा आत्मा, शरीर और प्राण को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उंडेलते हुए प्रार्थना करेंगे पूरी रीति से, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो। जब हम व्याकुल रहे होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम दुख मुसीबत में होते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहता है। परमेश्वर सारी दुख परेशानियों को हमारे ऊपर आने से पहले ही परमेश्वर सामने खड़ा होकर सामना करता है। परमेश्वर की प्रजा, हम जो व्याकुलताओं को, जो परेशानी को महसूस करें वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो जितना बड़ा है उतना हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर उसका सामना करते हैं। हालेलुया। हम चंद परेशानियों में उलझे रहकर परमेश्वर को दोष देते फिर रहे। परमेश्वर की प्रजा, आज हम निर्णय लेंगे कि परमेश्वर हमारे आत्मा, शरीर और प्राण को जीवित बलि के नाय आपकी उपस्थिति में उंडेल देते हैं। पवित्र आत्मा आप परमेश्वर प्रभुता कीजिए, परमेश्वर आप प्रभुता कीजिए, आपके आत्मिक वरदानों से, आपके फलों से भर दीजिए राजा। हमें देखने वाले मसीही यीशु मसीह को देखने पाए। हालेलुया। हम केवल नाम के मसीही नहीं, हम मसीह को धारण कर एक जिंदगी बिताने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मांगिए परमेश्वर से मुंह खोलकर, परमेश्वर एक ऐसे जिंदगी को, एक ऐसे जीवन को दीजिए परमेश्वर जिससे आप प्रसन्न हो। परमेश्वर हमारे जीवन को तोड़कर परमेश्वर मरोड़कर आपके हाथों में ला के देते परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रेम इतना बड़ा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके प्रेम की रस्सी से परमेश्वर जो आत्मा परमेश्वर आज के दिन में भटका है, व्याकुल है, उसे खींच लाइए राजा, खींच लाइए परमेश्वर। जो शैतान के बंधनों में, जो पाप श्राप के बंधनों में जकड़ा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा इसी वक्त उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम की रस्सी से खींच लाइए राजा, खींच लाइए राजा। हमारे हाथों को थामिए परमेश्वर, थामिए राजा। परमेश्वर आपके अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपका प्रेम महान है परमेश्वर पिताजी, आपने अपने एकलौता पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ते हुए हम पापी जनों के लिए परमेश्वर इस संसार में भेजा राजा, ताकि वो अपने शरीर में मार खाए, ताड़ना उठाए परमेश्वर, और हमें मुक्ति दिलाए राजा, और स्वर्ग का रास्ता हमारे लिए हमेशा के लिए खोल दे राजा। परमेश्वर आपके प्रेम को हम नहीं समझ पा रहे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर अगापे लव, थैंक यू फॉर द अनकंडीशनल लव परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अगर मनुष्य को हम कुछ देते हैं, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर रिटर्न में, परमेश्वर रिटर्न हम देते हैं, कुछ देते तो उससे रिटर्न लेते हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, कुछ चाहता नहीं है बदले में, कुछ बदले में न चाहने वाला प्रेम है परमेश्वर। आपके
महान प्रेम के परमेश्वर। हालेलुया, हम अधीन है राजा, हम गुलाम है राजा। ओ रिबिदी कांताला ऋषिक कांतारियालाबा, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया, स्तुतियों के बीच विराजमान हमारे परमेश्वर, हालेलुया, हमारे सुंदर परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा देते हैं। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। परमेश्वर कहते सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं अपने विश्रांति को तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हम पाप के बोझ को धरकर परमेश्वर की आराधना आजादी के साथ नहीं कर सकते। अपने पाप के बोझ को परमेश्वर की उपस्थिति में उतार डालिए। हालेलुया, और पूरे मन से परमेश्वर के प्रेम को हम गाएंगे। एक छोटे से गीत के जरिए परमेश्वर के प्रेम को हम स्मरण करेंगे। परमेश्वर से सवाल करेंगे कि क्यों परमेश्वर, तू क्यों हमसे इतना मोहब्बत करता है, तू क्यों हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति स्तुति स्तुति। मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तेरा प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तेरा प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तेरा प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तेरा प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरा दिल लेकर तवरीने ने
பின்பற்றுவே சொல்ல மறந்தேன் கல்வாரி ஸ்நேகம் கல்லனையும் மாற்றும் விந்தை சொல்ல மறந்தேன் கல்வாரி ஸ்நேகம் கல்லனையும் மாற்றும் விந்தை உற்சாக ஆவி தாங்கிட செய்தீர் உற்சாக ஆவி தாங்கிட செய்தீர் ஊரெங்கும் உம் அன்பை சொல்லிடவே என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே எப்போ வருவீர் என் இயேசுநாதா காத்திருப்பேன் ஏங்கிடுவேன் எப்போ வருவீர் என் இயேசுநாதா காத்திருப்பேன் ஏங்கிடுவேன் கிருபையின் ஆவி கிட்டிட செய்து கிருபையின் ஆவி கிட்டிட செய்து மீதில் உம்மை சேர்ந்திடவே என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே நன்மை ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் பின்னாயும் நேசித்தீர் நேசுநாதா நன்மை ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் பின்னாயும் நேசித்தீர் நேசுநாதா என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பின்பற்றுவே 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 ஆமென். ஸ்துதியோ மசீஹா, ஹalleluya. என் ஜீவனானாலும் சாவானாலும் ஆண்டவரே உம்மை பின்பற்றுவேன். ஹalleluya. नो टर्निंग बैक परमेश्वर. कोई भी परिस्थिति हो परमेश्वर, आपको छोड़कर, आपको आपके प्रेम को छोड़कर हम पीछे नहीं हटेंगे पवित्र आत्मा। परमेश्वर जीवन हो या मौत हो परमेश्वर, हम आपके प्रेम से दूर नहीं जाएंगे पवित्र आत्मा। हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। परमेश्वर बहुत से दबे हुए सारे लोगों को परमेश्वर आप विश्रांति को दीजिए परमेश्वर। आपके प्रेम से परमेश्वर उनके सारे परमेश्वर परिस्थितियों को बदल दीजिए मेरे मसीहा। हालेलुया परमेश्वर। कितने लोग इस समय में परमेश्वर रोग के साथ जूझ रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका प्रेम परमेश्वर उनको मुक्ति दिलाने के लिए काफी है राजा। परमेश्वर जब आप कई सारे लोगों को परमेश्वर बड़े भीड़ को देखते थे परमेश्वर, लॉर्ड इन द इंग्लिश बाइबल इट इज रिटन, व्हेन द लॉर्ड saw the huge crowd he was moved with compassion, his heart was moved with compassion। आप परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आपके अंदर खूब करुणा है परमेश्वर। हालेलुया आपके अंदर खूब दया है राजा। हालेलुया आपके प्रेम के लिए धन्यवाद मसीहा। स्तुति हो परमेश्वर। सारे परमेश्वर
जो भी परमेश्वर बीमार लोग आपके उपस्थिति में आते थे, सारे शैतान ग्रस्त लोग आपके उपस्थिति में आते थे, तो परमेश्वर उनको आपने अपने हाथों को रखकर आपकी चंगाई और मुक्ति दिलाई। वो वही परमेश्वर आज के दिन भी जीवित है। परमेश्वर आपका सामर्थ आज भी घटा नहीं है राजा। ओ रीमा नारादी खानतला ऋषि खानतरियलबो ओ रिधि खानतला रबा, पवित्र आत्मा उसी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से आज हम परमेश्वर दुआ करते हैं। परमेश्वर सारे रोगग्रस्त लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आजाद करते हैं। परमेश्वर आप करीब और दूर दोनों के परमेश्वर हो। परमेश्वर परमेश्वर इस टीवी में देखने वाले परमेश्वर सारे लोगों के लिए विश्वास के साथ आपके उपस्थिति में चंगाई की कामना करके बैठने वाले लोगों को यीशु मसीह का स्पर्श इसी वक्त होने पाए राजा। इसी वक्त परमेश्वर उनके सारे परमेश्वर रोगों को, सारे परमेश्वर विविध अंगों में जो भी रोग है उसे यीशु नाजरी के लहू को छिड़का देते हैं। परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके प्रजा को स्पर्श कीजिए राजा। पूरी रीति से चंगाई पाने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, उतना ही नहीं राजा परमेश्वर जो शैतान की क्रियाओं में ग्रस्त है परमेश्वर हालेलुया, उन सभी को परमेश्वर आप आजाद कीजिए। परमेश्वर सारे परमेश्वर ब्लैक मैजिक की आत्माओं को, सारे करनियों को परमेश्वर यीशु नाजरी के नाम से बांधते हैं राजा। रिबिधि खांतला रिशिखांतरियलबा, परमेश्वर आई रिलीज योर पावर इन द ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया। आई डिक्लेयर योर डिलीवरेंस इन द ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। टच ईच एंड एवरीवन हु इज डेमन possessed in the name of Jesus. I cancel all the evil assignments in the almighty name of Jesus. रीमाना लारिदी खांतलरबा, सारे शैतानी क्रिया यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रजा के तन को छोड़कर भाग नहीं पाए। रीमाना राधी खांतलरबा, परमेश्वर आपकी आंख की बाड़ा को बांधते, आपकी आंख की बाड़ा को बांधते पवित्र आत्मा। आपका सामर्थ परमेश्वर हर एक प्रजा महसूस करने पाए। रिबिदी खांतलरबा, परमेश्वर आपने कहा अभिषेक से शैतान का जुआ टूटता है हालेलुया। आपके अभिषेक से परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर सारे अंधकार की शक्तियों को खात्मा करते हैं यीशु नाजरी के नाम से। रिबिदी खांतला रबा, परमेश्वर इस दिनों में परमेश्वर हालेलुया हालेलुया स्तुति हो परमेश्वर। कई सारे घटनाओं को हम सुनते हैं परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर आत्महत्या करते हैं परमेश्वर, घर बैठे बैठे परमेश्वर हालेलुया डिप्रेशन परमेश्वर उनको है परमेश्वर। ऐसे आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। सारे सुइसाइडल थॉट्स को यीशु नाजरी के नाम से हटा देते हैं परमेश्वर। सारे परमेश्वर सुइसाइड करने रखने वाले सारे नीच आत्माओं को यीशु नाजरी के नाम से बांधते हैं परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर परिवार में झगड़ा को उत्पन्न करने वाले सारे दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं को यीशु नाजरी के नाम से बांधते हैं। रिबदी खांतला ऋषि कांतरियलबा, परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति यहाँ पे है इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके लोगों को आप स्पर्श कर रहे इसलिए धन्यवाद, चंगाई दे रहे इसलिए धन्यवाद, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एल शडाय हैं परमेश्वर। आपसे नामुमकिन काम कुछ नहीं है पवित्र आत्मा हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से विश्वास से मांगते हैं वो तुम्हें मिलेगा। पवित्र आत्मा विश्वास से परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपकी प्रजा को स्पर्श कीजिए राजा, स्पर्श कीजिए राजा इसी वक्त राजा। रीमाना राधी कांतल रबो हालेलुया, मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और रिधी कांतल रबा अभिषेक में भर कर शैतान के जुआ को तोड़ेंगे। रीमाना राधी कांतल, अपना अपना मुंह खोलकर हालेलुया हाथ उठाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। और रिधि कांतला रबा, महिमा करने वाले कोई भी स्थान में उतर आकर पवित्र आत्मा हमको आशीष देंगे हालेलुया। रिबाना राधि कांतला रबो, स्तुति हो परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ एल रोही परमेश्वर, ओ यहोवा इराय, ओ यहोवा शम्मा, आपकी नाम की महिमा हो। ओ मेरे मसीहा, ओ रिधि कांतला ऋषि कांतरिया लबा, ओ रिबिधि कांतला रबा, स्तुति हो हालेलुया। हम सब
घुटना टेक कर हम सब घुटना टेकेंगे, हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देश में होने वाले सारे परमेश्वर घिनौने कार्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिसके वजह से परमेश्वर का कोप हमारे देश पे है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब एक मन के साथ आंखों को बंद कर कर गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेक कर एक गीत के साथ परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने मुझे नया जीवन दिया, मेरे सारे पापों को धो दिया, तूने मुझे नया जीवन दिया, मेरे सारे पापों को धो दिया, तू मेरे लिए सूली पर चढ़ा, तूने मुझे धर्मी ठहराया, तू मेरे लिए सूली पर चढ़ा, तूने मुझे धर्मी ठहराया, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू
तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, स्तुति हो। प्रार्थना की अवस्था में रहेंगे। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो परमेश्वर। हमें परमेश्वर ने आंखों की पुतली के समान आज के दिन तक, इस समय तक संभाला है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। क्योंकि कितने लोग हम देख रहे हैं कि इस महामारी से हम कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते उन्हें देखे रहेंगे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं। हम ऐसे लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार की तसल्ली के लिए हम परमेश्वर को पहले धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। दूसरा, हम विनती करेंगे कि परमेश्वर जिनके परिवार ने लोगों को खोया है, उनके परिवार के तसल्ली के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, रिबादना रखला रदी खंतल रबो। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। ओ परमेश्वर, इतना ही नहीं, ये महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस कोरोना वायरस को पूरी रीति से हमारे देश से, इस पूरे संसार से हटाए और परमेश्वर अपना ईश्वरीय शांति, परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर जो भी ये वायरस से जकड़े हैं, जो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में बाईपैप में जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे बोझ के साथ। क्योंकि वो 2-3 सेकेंड्स के ऊपर बाईपैप निकाल के वो ब्रीद नहीं कर पाते, पूरा वो मशीन से पूरा डिपेंडेंट रहते हैं मशीन पे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि पूरी रीति से परमेश्वर ने जिस प्रकार मानव की सृष्टि करते समय अपने श्वास को इंसान के नाक में फूका था, उसी प्रकार परमेश्वर इन लोगों को जिनको ऑक्सीजन का जरूरत है, परमेश्वर अपने श्वास को उनके नथनों में फूकने पाए, अपने जीवन के श्वास को फूकने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे बोझ के साथ। स्तुति 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 परमेश्वर, कार्य कीजिए राजा, क्रिया कीजिए परमेश्वर, आपके श्वास को उनके नथनों में फूकिए परमेश्वर, आपके जीवन के श्वास को फूकिए, एक नया जीवन को दीजिए पवित्र आत्मा। परमेश्वर सहायता कीजिए, कितने लोग परमेश्वर वो मशीन के बिना नहीं जी पा रहे, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए परमेश्वर। लेकिन हमको परमेश्वर, आपने परमेश्वर फ्री ऑक्सीजन दिया है परमेश्वर, वो ऑक्सीजन के लिए कितना बिल लगता है पवित्र आत्मा, लेकिन हमको परमेश्वर आपका दिया हुआ फ्री ऑक्सीजन है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते, आपकी नाम की महिमा करते परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लहू से सबको चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उतना ही नहीं, जो भी क्वारंटाइन में है उनका सारा रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उतना ही नहीं, जो ये लॉकडाउन के वजह से जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, उसके लिए, इकोनॉमिक का अपलिफ्टमेंट होने के लिए, जो भी अनएम्प्लॉयड है उनको परमेश्वर अच्छी नौकरी दिलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तुति 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 परमेश्वर। हालेलुया। आर्थिक परिस्थिति को, हमारे देश के आर्थिक परिस्थिति को परमेश्वर उठाइए परमेश्वर, फिर से उठाइए परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, सबको नौकरी दीजिए राजा। रिबिदी खांतला रवा परमेश्वर, कोई भी बेरोजगार न बैठे परमेश्वर, सबको खाने के लिए रोटी मिले परमेश्वर, रहने के लिए घर और परमेश्वर पहनने के लिए कपड़ा, सारा बेसिक परमेश्वर नीड्स उनका सेटिस्फाई होना चाहिए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। रिदी खांतला रबो। उतना ही नहीं, हमारे देश के नेताओं के लिए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलएज, सारे एमपीज के लिए, सारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी ये पदवी में है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करना हमारे ऊपर गिरा हुआ कर्तव्य है। हम प्रार्थना करें कि वो अच्छे से आने वाले दिनों में अच्छे से वो जजमेंट कर सके, अच्छे से सोच विचार कर सके। परमेश्वर उनको अच्छा अपना विशेष ज्ञान देने के लिए और सारा भ्रष्टाचार को परमेश्वर अप्रूव करने के लिए, निकाल फेंकने के लिए हम बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 क्रिया कीजिए परमेश्वर, उनके मनों में बातें कीजिए परमेश्वर, अच्छी सद्बुद्धि दीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईमानदारी से काम करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। रिबिदी कांतल रबा, देश को परमेश्वर चलाने के लिए विशेष ज्ञान बुद्धि दीजिए राजा। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। उतना ही नहीं, ये नीट परीक्षा के कारण 12 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और कितने ही न जाने जो रिकॉर्ड हुए नहीं, ऐसे बच्चों ने सुसाइड
अटेम्प्ट किया है और सुइसाइड किया है, उनके परिवार की शांति के लिए, और जो भी बच्चे हैं इस अवस्था में परमेश्वर उन्हें शांति देने के लिए और उनके मनोबल को परमेश्वर दृढ़ करने के लिए, ये शैतान के बातों को न सुनते हुए, उसके झांसे में न आते हुए, वो सुइसाइड अटेम्प्ट्स न करते हुए, पवित्र आत्मा उन्हें मीट करने के लिए, वो उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। रिबिदी कांतला ऋषि कांतला रबा रिदी कांतला ओ रिदा राखांतला रिदी खोला रबा बाबा। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। जल्द से हमारा कलीसिया खुलने के लिए और हम आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, मिलजुल कर परमेश्वर के साथ फेलोशिप करके आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। ओ रिधि कांताला रबा रबा। कार्य कीजिए परमेश्वर, आपकी भवन में आकर हमें हर्षित कीजिए परमेश्वर। रिबिधि कांताला रबा। स्तुति 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 परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इतने समय परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में था, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना में बाट जोए हुए परमेश्वर सारे प्रजा को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। हर एक को नाम नाम से सुधी लेकर आशीष कीजिए परमेश्वर। उनके सारे जरूरतों को आप पूरा कर कर आ रहे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आप उनके साथ है, इसलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने दी हुए परमेश्वर आजादी के लिए, छुटकारा के लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता है आराधना में छुटकारा। हम विश्वास करते आराधना में अपने बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया है परमेश्वर, इसलिए आपकी कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हम केवल मनुष्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आप प्रकट हुए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने बड़े बड़े कार्य को किए, इसलिए धन्यवाद। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को किए परमेश्वर। हम जीवित गवाहियों को सुनने वाले, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो राजा। हम सभी को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में मंडरा रही है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति स्तुति परमेश्वर। आगे के भागों को भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। वचनों के भाग को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते। सारे परमेश्वर प्यासे आत्माओं को, भूखे आत्माओं को परमेश्वर आपके मन्ना को देकर तृप्त कीजिए परमेश्वर। आपके रेमा वर्ड को बेचकर परमेश्वर उनसे बातें कीजिए। उनकी समस्याओं को, उनके परमेश्वर मन में चलने वाली सारी गड़बड़ी को दूर कीजिए परमेश्वर। आप परमेश्वर जानते परमेश्वर उनके मन में क्या चल रहा है। पवित्र आत्मा आपके वचन को बेचकर उनके हृदयों को चंगा कर दीजिए परमेश्वर। आशीष कीजिए परमेश्वर। सारे प्रजा को आपके हाथों में सौंपते। सारे वर्शिपर्स को परमेश्वर, सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए हुए भाई को, पीए सिस्टम ऑपरेट किए हुए भाई को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। परमेश्वर आपके लहू में परमेश्वर हम सबको बाड़ा बांध दीजिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा केवल आपको देते परमेश्वर, क्योंकि आप ही परमेश्वर सारा आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप महान काम किए, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। सारा धर्म फिर से एक बार यीशु मसीह को देते। छोटी सी विनती, यीशु नासरी के नाम से सुन ले मेरे प्यारे पिता। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருக்குள் மிக மகிழ்ச்சியாய் வீட்டிலே அமர்ந்து ஆராதனையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். आप सभी लोग प्रभु के अंदर आनंदित होकर घर में रहकर आराधना को सुन रहे हैं, इसे मैं विश्वास करता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தயவு செய்து ஒரு 2 மணி நேரம் दया से 1-2 घंटा இருப்பிடத்தை விட்டு அங்கங்க போகாம अपने स्थानों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना। கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியிலே பிரசன்னமாய் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे मध्य में प्रसन्न है। இந்த பயபக்தியோடு கூட ये भक्ति के साथ நாம் ஆராதனையிலும் தேவ செய்தியிலும் அமர்ந்திருக்க, ஸ்தோத்திரத்தோடு அமர்ந்திருக்க கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அனுக்கிரகம் செய்வாரா. हम प्रभु के आराधना में और वचनों को सुनने के लिए एक स्थान में बैठे रहने के लिए प्रेम से विनती करता हूँ। சங்கீதம் 19:12 भजन संगीता 19 उसका 12। தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ஜெபி. प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, स्तुति हो राजा। இந்த வார்த்தையை கொண்டு वचन के द्वारा எங்களோடு இடைபடும். हमारे साथ बातें தடை कीजिए। பண்ணுகிறவனே,
रुकाने वाला கிறிஸ்து को இயேசுவின் நாமத்திலே मसीह यीशु के नाम से கடிந்து அப்புறப்படுத்து. धमका देता हूँ। கர்த்தருடைய பிரசன்னம் प्रभु की उपस्थिति எங்களை மறைத்து வெளிப்படணும். हमें छिपा नहीं पाए। எங்களோடு பேசு. हमारे साथ बातें இந்த कीजिएगा, ஜனத்தோடு பேசு. प्रजा के साथ बातें कीजिए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் பிதா. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ செய்திக்கு நாம் யாவரும் ஆயத்தமாவோம். ओ प्रभु के संदेश के लिए हम तैयार हो जाएंगे। சங்கீதம் 19 வசனம் 12. भजन संगीता 19 उसका वचन 12। ஒவ்வொரு வாரமும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடுக்கிற வார்த்தையை நான் உங்கள் மத்தியிலே ஸ்தோத்திரம் நான் பகிர்ந்து வருகிறேன். प्रतिदिन पवित्र आत्मा देने वाले वचन को आपके आगे में रखता हूँ। பிழைகளை என்கிற இடத்திலே குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார் என்கிறதை நான் அதிலே ஸ்தோத்திரம் போடுகிறேன். பிழையும் குற்றமும் ஒன்றுதான். अपनी भूल चूक इस स्थान पर अपने गलतियों को हम ऐसे डाल सकते हैं। भूल चूक और गलतियां दोनों एक ही है। தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? क्वेश्चन मार्क. अपने गलतियों को जानने वाला समझने वाला कौन है? हालेलुया. हालेलुया। தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को जानने वाला कौन है? ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நாம் நம்முடைய குற்றங்களை உணர்கிறோமா क्या हम अपने गलतियों को मानते हैं? என்பதை சற்று நிதானித்து பார்க்க வேண்டும். इसे जांच कर देखना है। நாம் நம்முடைய குற்றத்தை உணர்ந்து பார்ப்போமே என்றால் यदि हम अपने गलतियों को जानकर देखेंगे, நிச்சயம் निश्चय அங்கே ஒரு பெரிய பேரமைதி உண்டாயிரும். उधर एक बड़ा शांति होगा। ஹalleluya. हालेलुया। அங்கே சமாதானம் உண்டாயிரும். उधर समाधान होगा, அங்கே ஆரோக்கியம் உண்டாயிரும். उधर तसली होगा, அங்கே விடுதலை உண்டாயிரும். उधर छुटकारा होगा, அங்கே ஒரு ஆறுதல் பெருகும். उधर एक तसली होगा। ஹalleluya. हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, எப்பொழுதும் நம்முடைய குற்றத்தை உணர்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். हमेशा हमारे गलतियों को जानना है, समझना है। நம்முடைய குற்றத்தை நாம் உணராததினாலே வேதம் நமக்கு கேள்வி எழுப்புகிறது. ओ हमारे गलतियों को हम न समझने के कारण धर्मशास्त्र हमारी और प्रश्न उठाता है। தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। நாம் வசனத்தில் பார்ப்போம். वचन में देखेंगे, ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति 3 अध्याय 11வது வசனம். 11वां वचन। கர்த்தராகிய தேவன் परमेश्वर यहोवा ஆதாமை பார்த்து சொல்லுகிறார், आदम को देखकर कहता है, புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ என்றார். ओ जो मैं मना किया है वो वृक्ष का फल को क्या तू खाया है? அல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்திரம். ஏனென்றால் அவன் அங்கே சொல்லுகிறான், நான் நிர்வாணியாய் இருக்கிறேன். क्योंकि वो कहता है मैं नंगा हूँ। ஏனென்றால் கர்த்தர் விதித்த அந்த அன்பின் கற்பனையை இவர்கள் முறித்து போட்டார்கள். क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ प्रेम के आज्ञा को इन्होंने उल्लंघन किया। அதனால் கர்த்தராகிய தேவன் ஆதாமை பார்த்து வினவுகிறார், इसलिए परमेश्वर यहोवा आदम से कहता है, புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ? मना किया हुआ फल के पेड़ के फल को तू खाया है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த தவறை செய்யாதே वो गलती को करना नहीं என்று நான் விலக்கி உணர்த்தி வைத்த கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தாயா? ஓ. கீழ்ப்படியாமல் ஹalleluya சோத்திரம் வழி விலகி இருந்ததினாலே தேவன் அங்கே வினவுகிறார். ओ देखो, प्रभु ने मना किया हुआ फल को खाने के कारण परमेश्वर उधर आदम से पूछताछ करता है। புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியை புசித்தாயோ? मना किया हुआ पेड़ के फल को तू क्या खाया? அதுதான் கேள்வி. वही प्रश्न है। தவறிழைத்து வந்து நிற்கிறான். वो गलती कर कर आया है, இந்த தவறை செய்தது எப்படி என்று வினவுகிறார். ये गलती तू कैसे किया? ऐसे परमेश्वर पूछताछ करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அதற்கு அவன் என்ன சொல்ல வேண்டும்? उसको क्या उत्तर देना था? ஆமாண்டவரே, हाँ प्रभु, என் மீது கிருபையாயிரும். मुझ पर अनुग्रह कीजिए। நான் தவறிழைத்தேன். मैं गलती किया, என்னிலே தவறுண்டாயிற்று. मेरे अंदर गलती हो என் गया है। குற்றத்தை மன்னியும். मेरे गलतियों को क्षमा என் மீது कीजिए, இரக்கமாயிரும் मुझ पर दया कीजिए। என்று அவன் கேட்டிருக்க வேண்டும். ऐसे वो पूछना था। மாறாக उसके अलावा இன்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு படியே அவன் பேசுகிறார். वो जैसे आज प्रश्न उठा, वो प्रश्न के अनुसार वो बोलता है। அதற்கு ஆதாம், आदम ने कहा, என்னுடன் இருக்கும்படி தேவரீர் தந்த ஸ்திரீயானவள் அவ்விருட்சத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தாள். ओ मेरे साथ रहने के लिए आपने दिया वो स्त्री नहीं, वो वृक्ष के फल को मुझे दी, நான் புசித்தேன் என்றார். मैं खाया, ऐसे कहा। பாருங்க, देखिए,
நான் விலக்கின கனியை நீ புசித்தாயோ என்று கேட்கிறார். प्रभु पूछता है मना किया हुआ पेड़ के फल को तू क्या खाया? நீ தப்பு பண்ணியிருக்கல, तू गलती किया है ना, குற்றத்தை ஒற்றுக்கொள். गलती को मान ले. இல்ல, नहीं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தான் மேல உள்ள குற்றத்தை अपने गलतियों को தன்னுடைய மனைவியின் மேல போடுறான். अपने बीबी के ऊपर डालता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதுவும் சோதரம் மனைவியின் மேல போடுறதும் கர்த்தரை மேற்கோள் காட்டி போடுறான். वो पत्नी के ऊपर डालता है, वो भी प्रभु को दोषी ठहरा कर कह रहा है. ஆமா, ஏன்னா நீங்க தந்தீங்க பாருங்க देखो प्रभु आपने दिया ना वो बीबी, அந்த ஸ்திரீ. वो स्त्री. ஹல்லேலூயா. நானாக தெரிந்து கொண்ட ஸ்திரீ அல்ல, मैं चुना हुआ स्त्री नहीं, தேவன் இணைத்ததை प्रभु ने जो जोड़ा है. மனிதன் எந்த காலத்திலும் எந்த சூழலிலும் பிரிக்காதிருக்க கடவன். मनुष्य कोई भी हालात में कोई भी परिस्थिति में अलग न करे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் கொடுத்த கற்பனையை प्रभु ने दिया हुआ आज्ञाओं को இன்று மீறி எத்தனையோ குடும்பங்கள் தன் குற்றத்தை உணராமல் பிரிகிற நிலையிலே வாக்குவாதங்களும் சண்டைகளும் கூச்சல்களும் குழப்பங்களும் வைராக்கியமும் விரோதம் கசப்பும் கொண்டு பிரிகிற நிலையில், பிரிந்த நிலையில், உடைந்த நிலையில் விவகாரத்திலே வந்திருக்கிறது. आज कितने परिवार पति पत्नी के बीच में वाद विवाद कर कर हालेलुया परिवार टूटने जैसे परिस्थिति में है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, देखिए அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் परमेश्वर यहोवा ஸ்திரியை நோக்கி स्त्री से कहता நீ है இப்படி செய்தது என்ன என்றார். तू ऐसे क्यों की? ஸ்திரியானவள் स्त्री ने कहा சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, सर्प ने मुझे वंचित நான் किया, புசித்தேன் என்றாள். मैंने खाया. ऐसे उसने இவளும் कहा. தன் குற்றத்தை உணரவில்லை. स्त्री ने भी अपनी गलती को नहीं தன் मानी. குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को मानने वाला कौन है? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்று நம்மையும் பார்த்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கேட்கிறார், தேவ ஜனமே. आज हमें भी देखकर पवित्र आत्मा पूछ रहा है प्रजा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கணவனிடத்தில் கேட்டதற்கு पति से पूछते ही ஆண்டவரே நீர் தந்த துணைதான். वो पत्नी ने कहा, पति ने कहा प्रभु आपने दिया हुआ सहायक. மனைவியிடத்தில் கேட்டதற்கு पत्नी से पूछते समय சர்ப்பத்தை குறித்து சொல்லுகிறாய். सर्प के बारे में वो कहती है அது என்னை வஞ்சித்தது என்று वो சொல்லி. मुझे वंचित किया ऐसे कहती பாருங்கள், है. இன்று நம்முடைய குடும்பங்களிலே, आज भी हमारे परिवार में, வேலை ஸ்தலங்களிலே, काम स्थल में, தொழில் வியாபாரங்களிலே, काम धंधे में, நம்முடைய அனுதின சோதர வாழ்வின் நடைமுறைகளிலே, हमारे प्रतिदिन के चाल चलन में, நம்முடைய விசுவாச வாழ்விலே विश्वास के जीवन में நம்முடைய குற்றத்தை நாம் உணர்கிறோமா? अपने गलतियों को क्या हम मान रहे हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को जानने वाला कौन है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. யார் कौन? என்பதை நாம் உணர வேண்டும். इसे हम जानना है. ஆனால் இவர்கள் लेकिन ये लोग தன் குற்றத்தை உணராததினாலே अपने गलतियों को न मानने के என்ன कारण நடந்தது? क्या हुआ? ஹல்லேலூயா. அவர்கள் அந்த சோத்ரம் ஏதேன் வாட்டிகா, ஹல்லேலூயா, ஏதேன் தோட்டத்திலே, वो एदेन के वाटिका में ஹல்லேலூயா, பாருங்க சோத்திரம், எல்லாம் நிறைவா இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் உள்ள அருமையான தோட்டத்திலே देखो सब आशीष से भरा हुआ वो अच्छा प्यारा वाटिका में, सुंदर எந்த वाटिका குறைவும் இல்லை. में कोई भी घटी नहीं அங்கே था. ஒரு நிறைவான வாழ்வு, उधर एक सिद्धता का जीवन, தேவனோடு கூட உறவு கொண்டு, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ के, தேவனோடு ஐக்கியம் கொண்டு, प्रभु के साथ सहभागिता रखकर, கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर कर நடந்து வந்த நாட்களில் चला हुआ दिनों में அங்கே அந்த தோட்டத்தின் ஹல்லேலூயா சமாதானம் இவர்களை நிரப்பி இருந்தது. वो बगीचे का समाधान इन्हें भरा था. ஓ, தேவனுடைய பிரசன்னம் இவர்களை நிறைத்திருந்தது. प्रभु की उपस्थिति इन्हें भर लिया था. தேவ சமாதானம் இவர்களுடைய வாழ்வில் உண்டாயிருந்தது. प्रभु का समाधान इनके जीवन में था. அங்கே துதியும் சோத்திரமும் களிப்பும் உண்டாயிருந்தது. उधर स्तुति आराधना और आनंद था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் लेकिन ஒருவர் தவறிழைத்ததினாலே एक व्यक्ति गलती करने के कारण அந்த தவறை वो गलती को உணர்ந்தவர்களாக समझते हुए அங்கே அறிக்கை செய்திருந்தால் यदि अंगीकार किए होते நிச்சயமாக निश्चय அவர்களுடைய வாழ்விலே उनके जीवन में அங்கே ஒரு சோத்திரம் மன்னிப்பு உண்டாகி, उधर एक क्षमा होकर, பெரிய சமாதானம் உண்டாகி, बड़ा समाधान होकर, இழந்த சமாதானத்தை மீண்டுமாய் பெற்றிருக்க கூடும். खोया हुआ समाधान को फिर से पाए होंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தன்
குற்றத்தை உணராததினாலே अपने गलतियों को न मानने के कारण அங்கே அவர்களுக்கு விடுதலை இல்லை. वहाँ उधर उनको छुटकारा नहीं मिला. நடந்தது என்ன? क्या हुआ? அவர்கள் செய்த தவறின் நிமித்தம் उन्होंने किया हुआ गलतियों के कारण அவர்கள் அந்த தோட்டத்தை விட்டு वो बगीचे को छोड़कर துரத்தப்பட்டார்கள். उनको जाना पड़ा, भगाया हालेलुया. गए. சோத்திரம். அவர்கள் நிர்வாணமாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டதினாலே वे नंगे हैं इसे जान लेने के कारण அங்கே கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? परमेश्वर क्या करता है? ஹல்லேலூயா. சோத்திரம். ஆதியாகமம் उत्पत्ति 3:15. 3:15. उत्पत्ति हालेलुया. 3:15. உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார். वो मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा. ஹல்லேலூயா. आमेन. இந்த வசனத்தின்படியே ये वचन के अनुसार அங்கே उधर சோத்திரம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்தின்படி சிலுவையில் அறையப்படுகிறதை அங்கே விளக்கப்படுகிறது. प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार क्रूस पर मारा जाता है, इसे हम देखते அதை हैं. முன்கூட்டியே इसे पहले से ही கர்த்தர் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே செய்கிறார். प्रभु एदेन के बगीचे में करता பாவம் है. அறியாத ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை पाप न जानने वाला एक मेमने को அவர் அங்கே பலி செலுத்தி प्रभु उधर बलि चढ़ाकर ரத்தம் சிந்தி लहू बहाकर அந்த ஆட்டின் தோலை உரித்து वो बकरी के चमड़े को फाड़कर இவர்கள் பாவத்தின் நிமித்தம் வந்த நிர்வாணத்தை इनके पाप के कारण आया हुआ वो नंगेपन को ஹல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தராகிய தேவன் அங்கே மூடுகிறார். परमेश्वर प्रभु उधर डापता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதே போலதான் उसी तरह தேவ பிள்ளைகளே परमेश्वर की இன்றைய प्रजा நாளிலே आज के दिन में भी Praise the Lord. हालेलुया இவர்களை துரத்தி इनको भगाकर அவர்கள் சோத்திரம் மீண்டும் அந்த தோட்டத்திற்கு நுழையாதிருக்க फिर से ये बगीचे के अंदर प्रवेश न करे. அங்கே சோத்திரம் ஒரு சுழல் சக்கரத்தை இருவரும் கருக்குள்ள பட்டயம் நிறைந்த சுழல் சக்கரத்தை அந்த வாசலிலே வைக்கிறார் ஏதேன் தோட்டத்தின் வாசல். चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को परमेश्वर एदेन के वाटिका में नियुक्त कर दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்கள், இந்த மனிதர்களுக்கு சோத்திரம் மீண்டுமாய் தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க, இழந்த மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள, பாவ மன்னிப்பு உண்டாயிருக்க எப்படி அந்த ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டதோ देखो फिर से ये मनुष्य लोगों को पाप क्षमा पाने के लिए एक मेमना दिया गया, मारा गया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह உலக மக்கள் யாவருக்காகவும் सारे जगत के लोगों के உலகத்தின் लिए, பாவ சாபங்களுக்காக, वो लोगों के पापों श्रापों के लिए, தலைமுறையின் சாபங்களுக்காக, पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों के लिए. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, நான் என்ன தவறு செய்தேனோ मैं क्या गलती किया என்று நீங்கள் கலங்கி தவிக்கலாம். ऐसे आप व्याकुल हो सकते हो. பலவிதமான பாவ சாபத்தில், एक पाप श्राप में, தலைமுறையின் சாபத்திலே पीढ़ी पीढ़ी के श्राप में விடுதலை பெற முடியாமல் छुटकारा पा नहीं सकते நீங்கள் होंगे. தத்தளிக்கலாம். आप तड़प सकते हो. அவர்கள் பாவம் சோத்திரம் ஆதாமையும் ஏவாளையும் துரத்தினது போல उनका पाप जैसे आदाम और हवा को भगाया, இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய பாவமும் சாபமும் தலைமுறையின் சாபமும் உங்களை துரத்தி கொண்டிருக்கலாம். उसी तरह आपके पाप श्राप, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप आपको भगाता होगा, அல்லது கட்டி போட்டிருக்கலாம், या बांध कर रखा होगा, அல்லது எதிர்காலத்தையே முடக்கி या போட்டிருக்கலாம். भविष्य को ही बांध कर रखा होगा. உங்களுடைய குடும்பத்திலே சமாதானம் சந்தோஷம் என்கிற காரியமே இல்லாமல் உங்களுடைய சூழ்நிலை முழுவதுமாய் கெட்டு போயிருக்கலாம். आपका जीवन में, परिवार में समाधान ही नहीं होगा. आपका जीवन, आपका काम बंद पड़ा होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எனவே சோத்திரம் யோவான் 3:15 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यूहन्ना 3:15 में लिखा है. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah, Jesus. Jesus. யோவான் 3:16 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்துள்ளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये जगत में देकर जगत से प्रेम किया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नष्ट न हो जाए। ஹalleluya. हालेलुया। கெட்டு போன உங்களுடைய குடும்ப வாழ்வு, वो जो बिगड़ गया है आपका पारिवारिक தனிப்பட்ட வாழ்வு, जीवन, व्यक्तिगत जीवन, கேள்விக்குறியான எதிர்கால வாழ்வு, वो जो प्रश्न के नहीं है आपका भविष्य जीवन, நீங்கள் கலங்கி தவிக்கலாம். आप व्याकुल हो सकते हो। என்ன செய்வேன், क्या करूंगा, யார் இந்த நிலையிலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்குவது कौन इस स्थिति से हमें छुड़ाएगा, என்று பல கேள்விகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கலாம். ऐसा अनेक प्रश्न उठ सकता है। கலங்காதிருங்கள். व्याकुल नहीं होना। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமாரன் என்பது நீங்கள் விசுவாசித்தால் போதும். पिता का एकलौता पुत्र है, इसे आप विश्वास करेंगे तो काफी है। என்னவென்று விசுவாசிக்க வேண்டும்? कैसा विश्वास करना है? உங்களுடைய குடும்பத்தின் பாவம், आपका परिवार का पाप, உங்களுடைய பாவம், आपका पाप, சாபம், श्राप, தலைமுறையின் சாபம், पीढ़ी पीढ़ी का श्राप, இவை எல்லாவற்றையும் ये सारे இந்த बातों உலக को மக்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பாவம், சாபம், தலைமுறையின் சாபத்திற்காக ये दुनिया के लोगों के पाप श्राप के लिए இவர்கள் எல்லோரும் மரித்து போவதை காட்டிலும் ये सभी लोग मर जाने से बढ़कर என்னுடைய ஒரே குமாரன் மரிப்பது मेरा एकलौता पुत्र मर जाना நல்லதென்று भला है। பிதாவாகிய தேவன் पिता परमेश्वर அவருடைய ஒரே குமாரனை उसका एकलौता पुत्र को சிலுவையிலே क्रूस ஒரு पर ஆட்டுக்குட்டி போல அடிக்க ஒப்பு एक கொடுத்தார். मेमने के नाई मारा जाने के लिए सौंपा। அவர் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தன சிந்தின அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தை நீங்கள் விசுவாசித்து ओ यीशु मसीह बहाया हुआ पवित्र लहू को आप विश्वास என்னுடைய करते हैं। அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், मेरे अधर्म के कारण वो मारा गया, மீறுதல் நிமித்தம் அடிக்கப்பட்டார், मेरे अधर्मों के कारण वो कुचला गया। எனக்கு சமானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவரிடத்தில் வந்தது. मुझे समाधान देने वाला ताड़ना उसके ऊपर आया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए, சிலுவையை நோக்கி பாராதீர்கள். क्रूस की ओर ना देखना, சிலுவையில் தொங்கின இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். क्रूस पर लटका हुआ यीशु को देखिए। சிலுவையை நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் சிலுவைய சோத்திரம் பெரிய சிலுவையாய் தொங்க போட்டு அலைகிறான். ओ क्रूस को देखिए बोलकर हर एक व्यक्ति वो गर्दन में हालेलुया क्रूस को लटका कर फिरते हैं। அவனுடைய தகுதிக்கு ஏற்றார் போல தங்கத்தையும் இரும்பிலும் பித்தளையிலையும் சில்வர்லயும் போட்டுட்டு அலைகிறான், வெள்ளியிலும். अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार सोना में या चांदी में या लोखंड में वो क्रूस बनाकर डालते हैं। வீட்டில சோத்திரம் தன்னுடைய தலக்கு மாட்டுக்கு மேல வைத்துக் கொள்ளுகிறான். वो घर में अपने कमरे में रखता है। ஹalleluya. हालेलुया। அது ஒரு விக்கிரகமாக்காதிருங்கள். उसे एक मूर्ति न बनाना। ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, आरंभ में वचन அந்த था, வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, वचन परमेश्वर के पास அந்த था, வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. वचन परमेश्वर था। ஆம் தேவஜனமே, आम प्रजा, வேத வசனத்தை நோக்கி பாருங்கள். वचन की ओर देखिए, வேத வசனமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். वो परमेश्वर का वचन यीशु को देखिए। பூமியின் குடிகள் எல்லோரும் நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். सारे पृथ्वी के लोगों प्रभु यीशु की ओर देखो, அப்பொழுது உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாயிருக்கும், तो आपको छुटकारा मिलेगा, அப்பொழுது உங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கும், तो आपको उद्धार होगा, அப்பொழுது உங்களுக்கு சமாதானம் तो உண்டாயிருக்கும். आपको समाधान होगा। உலகம் கொடுக்க கூடாத சமாதானம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் பாவமன்னிப்பை பெறுகிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் உண்டாயிருக்கிறது. दुनिया न देने वाला समाधान पाप क्षमा पाने वाले हर एक को परमेश्वर यीशु देता है, என்பதை நீங்கள் மறக்கலாக. इसे आप कभी नहीं भूलना। ஹalleluya. हालेलुया। உலகத்தில் எத்தனையோ தேவதைகள் வந்திருக்கலாம், संसार में कितना देवी देवताएं அவர்கள் आए, பலிகளை கேட்டு வாங்கினார்கள். वे बलि मांगे, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து लेकिन प्रभु यीशु அவருடைய मसीह சாயலால் உலக மனிதர்களை உண்டாக்கினதினாலே, उसके स्वरूप में मनुष्य को बनाने के कारण, அவன் பாவம் செய்து தேவ மகிமை இழந்ததினாலே, पाप करके परमेश्वर की महिमा को खोने के முதல் कारण, ஆதாம் பிதாவின் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவ மகிமை இழந்து போனான். पहला आदम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण प्रभु की महिमा को खो गया। இரண்டாம் ஆதாமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற அவருடைய கற்பனைகளுக்கு எல்லாம் கீழ்ப்படிந்து நடந்ததினாலே இழந்த மகிமையை இயேசு கிறிஸ்து ஒருவராலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह हालेलुया खोया हुआ महिमा को फिर से लौटा दिया। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளிய உளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये जगत में बेचकर हालेलुया कोई नष्ट ना हो जाए, अनंत जीवन पाए। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து
प्रभु यीशु मसीह பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமாரன் पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। நம்முடைய பாவ சாபங்களுக்காய் தலைமுறையின் சாபங்களுக்காய் हमारा पाप श्राप के लिए पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों के लिए நாம் பெற வேண்டிய தண்டனையை हम पाने वाला ताड़ना को அவர் தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தில் பெற்றுக்கொண்டார். प्रभु अपने खुद के शरीर में पाया। எனக்காக मेरे लिए அவர் பரிசுத்த இரத்தத்தை சிந்தினார். उसके पवित्र लहू को बहाया, அவர் மரித்தார். मरा, மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். तीसरा दिन जी उठा। பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறவர் पिता के दाहिने और जो है மீண்டும் வர இருக்கிறார். फिर से आने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। எனவே உங்கள் குற்றத்தை உணர்ந்தவர்களாக अपने गलतियों को मानते हुए, அறிக்கை செய்து अंगीकार करते हुए, சிலுவையில் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்த இயேசு குமாரனை நோக்கி பார்த்து क्रूस पर अपने आप को सौंपा हुआ यीशु की ओर देखकर, உங்களுடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்தை आपके आत्मा शरीर प्राण को நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து आप यीशु को सौंप कर உங்கள் தவறை உணர்ந்து अपने गलतियों को मानकर, அறிக்கை செய்து अंगीकार कर விட்டு விட்டு छोड़कर தேவனண்டை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். प्रभु का सहारा लीजिएगा அப்பொழுது இரக்கம் तो பெறுவீர்கள் दया मिलेगा, என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसा वचन कहता है। ஆம் தேவஜனமே, हाँ प्रजा, வசனம் சொல்லுகிறதல்லோ वचन कहता है தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को मानने वाला कौन है। Praise the Lord. हालेलुया। இவர்கள் தன் குற்றத்தை உணராததினாலே ये अपने गलतियों को न मानने के அவர்களுடைய कारण வாழ்விலே நடந்த சோத்திரம் அந்த காரியம் மீண்டும் நடைபெறாதிருக்க उनके जीवन में वो कार्य फिर से न होते हुए கர்த்தராகிய தேவன் परमेश्वर यहोवा சிலுவையிலே நமக்காக தொங்கினார். प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए लटका। சிலுவையில் தொங்கின கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கையில் ओ क्रूस में लटका हुआ यीशु को देखते ही உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. आपको छुटकारा है। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள் சோத்திரம், அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் தன் குற்றத்தை உணரவில்லை. वो एक दूसरे अपने गलतियों को नहीं माने। வசனம் சொல்லுகிறது 1 யோவான் 1:8 वो पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் यदि हम कहते हमारे अंदर நம்மை पाप நாமே नहीं है, வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம். हम अपने आप को वंचित करते हैं, சத்தியம் நமக்குள் இராது. सत्य हमारे अंदर नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। தன் குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को मानने वाला कौन है। Praise the Lord. हालेलुया। நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் यदि हम कहते हैं हमारे अंदर நம்மை पाप நாமே नहीं है, வஞ்சிக்கிறோம். हम अपने आप को वंचित சத்தியம் करते हैं, நமக்குள்ளே இராது. सत्य हमारे अंदर நம்முடைய नहीं है। குற்றத்தை உணர்ந்து अपने गलतियों को அறிக்கை செய்து मानकर, விட்டு अंगीकार தேவனண்டை कर சார்ந்து கொள்ளும் போது प्रभु का सहारा நமக்கு लेते இரக்கம் समय கிடைப்பதல்லாது हमें दया मिलेगा। சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென். आमेन। அங்கே 9வது வசனம் சொல்கிறது, नौवां वचन நம்முடைய कहता है, பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் अपने पापों को பாவங்களை अंगीकार நமக்கு करें, மன்னித்து पापों को क्षमा எல்லா करके நியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மை நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறார். सारे अधर्म से हमें छुड़ाकर हमें शुद्ध करने में वो धर्मी है और सत्य है। हालेलुया. हालेलुया। நம்முடைய பாவங்களை சோத்திரம் மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். अपने गलतियों को छिपाने वाला नहीं தன் जिएगा, குற்றத்தை உணர்ந்து அறிக்கையிட வேண்டும். अपने गलतियों को मानकर अंगीकार அப்பொழுது करना கர்த்தருடைய है, பாவத்தை மன்னிப்பார். तो प्रभु हमारे पापों को நம்முடைய क्षमा எல்லா करेगा, அநியாயத்தையும் நம்மை விட்டு நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பார். सब अन्याय से हमें छुड़ाएगा, சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் शुद्ध இருக்கிறார். करने के लिए वो धर्मी और सत्य है। இப்படி எந்த தெய்வமும் இந்த உலகத்தில் சொன்னதில்லை. ऐसा कोई भी ईश्वर इस जगत में नहीं बोला। ஹalleluya. Hallelujah. உலகரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே மாத்திரமல்லாது ஒருவராலும் சொல்ல கிடையாது. ओ केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं बोल सकता। யோவான் 1:10 சொல்லுகிறது, पहला यूहन्ना 1:10 நாம் பாவம் कहता है, செய்யவில்லை என்போமானால் यदि हम पाप नहीं किए நாம் அவரை कहते, பொய்யராக்குகிறவர்களாய் இருப்போம். हम प्रभु को झूठा அவருடைய ठहराते வார்த்தை हैं, நமக்குள் இராது. उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரையே பொய்யராக்கிடுவோம். प्रभु को ही झूठा ஆம், ठहराएंगे। என்னில் குறைவுண்டு हाँ मेरे अंदर कमियां हैं। என்பது எப்பொழுதும் நம்முடைய குற்றத்தை உணர்ந்தவர்களா हमेशा अपने गलतियों को मानते நாம் हुए நடந்து கொள்ளும் போது हम चलते समय ஹalleluya அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் இருக்கும். उसका वचन हमारे अंदर होगा, அவருடைய சத்தியம் நமக்குள் இருக்கும். उसका सत्य हमारे अंदर होगा, சத்தியம் நம்மளை விடுதலையாக்கும். सत्य हमें छुड़ाएगा। ஹalleluya. आमीन। பாவத்தை அறிக்கை செய்யும் போது पाप को अंगीकार पावते करते समय, मन्नित, पाप को क्षमा अक्रमते करके, एला नीकी, अधर्म को छुड़ाकर शुद्धिकरित, हमें शुद्ध कर कर கிருபையாய் ரட்சிப்பார். अनुग्रह से उद्धार करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க யூதாஸ் காரியத்துடைய வாழ்விலே देखो योदास कार्योत के जीवन में, யோவான் 13:27 ओ यूहन्ना 13:27, அந்த துணிக்கையை அவன் வாங்கின பின்பு वो रोटी को लेते ही சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான். शैतान उसके अंदर प्रवेश किया। அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி, यीशु ने उससे कहा, நீ செய்கிறதை சீக்கிரமா செய் என்றார். जो कुछ तू कर रहा है जल्द से कर। பாருங்க, நம்ம ராபோஜனம் எடுக்கிறோம். देखो हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, அந்த ரொட்டி துண்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்று எண்ணுகிறோம். वो रोटी को प्रभु यीशु का शरीर ऐसे समझते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, அந்த திராட்சரசத்தை இரத்தமாக எண்ணி
எண்ணி நாம் பருகுகிறோம். वो दाखरस को परमेश्वर के लहू के नाई गिनकर हम समझते இந்த हैं। யூதாஸ் காரியோத் योदास कार्योत சோத்திர 12 அப்போஸ்தலர்களில் ஒருவன். वो 12 प्रेरितों में एक व्यक्ति था। கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட சோத்திரம் சீடரில் ஒருவன். प्रभु के द्वारा चुना गया हुआ चेलों में से एक था। ஹalleluya. हालेलुया। சோத்திரம் அவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் சத்ரு இருக்கிறான். वो कहता है आप में भी एक व्यक्ति शत्रु है। ஆமென். हालेलुया। பாருங்க, देखिए மனசுல मन में, சோத்திரம் தன்னுடைய இருதயத்தில, अपने हृदय தன்னுடைய में, சிந்தையில, विचार में, தன்னுடைய ஆவி ஆத்தும சரீரம் முழுவதுமா आत्मा शरीर प्राण में சோத்திரம் பாவம் செய்ய ஒப்பு கொடுத்து पाप करने के लिए सौंपकर கர்த்தரை காட்டி கொடுக்க प्रभु को बतलाने के लिए அவரிடத்திலே பந்தியில உட்கார்ந்திருக்கான். उसके साथ बोझ में बैठा है। ஹalleluya. हालेलुया। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, उधर कहा गया है அந்த துணிக்கை அவன் வாங்கின பின்பு वो रोटी को लेते ही சாத்தான் அவனுக்குள் புகுந்தான். शैतान उसके अंदर प्रवेश किया। கர்த்தருடைய மேசையில் கூடி வருகிற தேவஜனம் प्रभु बोझ में भाग लेने वाले प्रभु की என்னென்னையும் प्रजा, அறிய வேண்டிய ஒரு உண்மை, हमेशा जानने वाला सत्य நம்முடைய அனுதின வாழ்வில் हमारे प्रतिदिन के जीवन में கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசித்து தியானித்து प्रभु के वचन को पढ़कर ध्यान कर ஜெபித்து प्रार्थना करके வசனம் காட்டும் வெளிச்சத்தில் वचन दिखाने वाले मार्ग में அனுதினமும் प्रतिदिन கர்த்தருடைய ஆவியாருடைய சத்தத்தை கேட்டு प्रभु के आवाज को सुनकर பரிசுத்த வழியிலே पवित्र मार्ग में பொறுமையோடு धीरज से நாம் கர்த்தரை பின்பற்றி நடக்கிற हम प्रभु का पीछा कर चलने वाले தெளிந்த எண்ணம் உள்ளவர்களாக सचेत मन के साथ நாம் உலகத்தின் சகல பாவங்களையும் வெறுத்து दुनिया के सारे पापों को नफरत कर உலக ரட்சகரை நேசித்து जगत के उद्धारकर्ता से அவருடைய प्रेम கற்பனைகளுக்கு कर நடுங்கி उसकी आज्ञाओं का पालन அவருடைய कर கற்பனைகளை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். उसकी आज्ञाओं का पालन कर चलना है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி நடக்கவில்லை என்றால் ऐसे नहीं चलेंगे तो நம்முடைய வாழ்விலே हमारा जीवन में என்ன உண்டாகும்? क्या होगा? சாத்தான் உள்ள பூந்துரும். शैतान अंदर प्रवेश करेगा। ஹalleluya. பூத் உள்ள பூந்துருவான். वो भूत अंदर प्रवेश करेगा। திருடன் நுழைவது போல நுழைஞ்சிருவான். चोर जैसे घुसता है वैसे घुस जाएगा। ஹalleluya. எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर ரொம்ப की ஜாக்கிரதையா प्रजा இருக்கணும். बहुत सावधान பாருங்க, रहना। மத்தேயு 27:3. मत्ती 27:3। அப்பொழுது उस समय அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் उसको बतलाया हुआ यहूदास அவர் कार्य மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு ओ यीशु को मृत्यु दंड हो रहा है इसे सुनते ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு वो मन में दुखी होकर இவன் மனஸ்தாபப்படுறான். वो मन में दुखी होता ஐயோ, है குற்றமில்லாத ஆட்டுக்குட்டியை காட்டி கொடுத்தேனே, निर्दोष मेमने को बताया हूँ நான் பெரிய தவறு செய்தேன். मैं बड़ा गलती किया हूँ மனஸ்தாபப்படுறான். वो पश्चाताप करता அதுபோல है நாமும் ஒரு தவறு செய்த உடனே அந்த மனசாட்சி ரிங்காரமிடும். ऐसे हम गलती करते समय हमारा विवेकता वो हमारे अंदर से बातें करता है நம்முடைய குற்றத்தை உணர்த்தும். अपने गलतियों को समझाता அந்த है வேளையிலே उस समय में நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? क्या करना है குற்றத்தை உணர வேண்டும். गलतियों को समझना है குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார் गलतियों को समझने वाला என்று कौन है வேதம் கேள்வி எழுப்புகிறது. वचन प्रश्न उठाता है அப்படி கேள்வியாய்த்தான் अनेक குடும்பம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ऐसे प्रश्न के साथ अनेक परिवार जी रहा है அதனால குடும்பம் பிரிந்திருக்கிறது. इसलिए परिवार टूट चुका है ஒருவர் குற்றத்தை ஒருவர் சோத்திரம் உணர்ந்து அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு பெறாததினாலே குடும்பங்களில் சமாதானம் இல்லாமல் இன்று வரை சச்சரவும் சண்டையும் சோத்திரம் குழப்பமும் உண்டாயிருக்கிறது. एक दूसरे के गलतियों को न मानने के कारण आज परिवार में समाधान नहीं है अशांति है टूट फूट है ஹalleluya. हालेलुया மனஸ்தாபப்பட்டு वो पश्चाताप कर தன் குற்றத்தை உணர்றான். अपने गलतियों को मानना है உணர்ந்து वो मानकर மனஸ்தாபப்பட்டு पश्चाताप இவன் என்ன कर செய்திருக்கணும்? ये क्या करना था அறிக்கை செய்து अंगीकार कर கர்த்தரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும். प्रभु से क्षमा मांगना था எப்படி தோமா மன்னிப்பு கேட்டாங்க? कैसे थोमा ने எப்படி क्षमा பேதுரு மன்னிப்பு मांगा கேட்டார்? जैसे पत्रस ने क्षमा அப்படி मांगा இவன் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும். ऐसे क्षमा मांगना था மாறாக उसके தன் अलावा சுய புத்தியின் மேல் சார்ந்து கொண்டான். अपने खुद का बुद्धि का सहारा அங்கே लिया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता அவன் है நாண்டு கொண்டு செத்தான். वो खुद खुशी किया ஹalleluya. हालेलुया தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा சோத்திரம் ஏதேன் சோத்திரம் தோட்டத்திலே அங்கே அவர்கள் துரத்தப்பட்டார்கள். एदेन के वाटिका से वे भगाए गए ஹalleluya. हालेलुया சோத்திரம் இங்கே பாவம் நம்மை துரத்தி கொண்டிருக்கிறது. इधर पाप हमें भगा रहा है அங்கே ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டது போல उधर एक मेमना जैसे मारा गया உலக மக்கள் யாவருக்காக இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒரு ஆடு ஹalleluya சோத்திரம்
பலிமிருகமாக அல்லேலூயா கிருபாதார பலியாய் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டது. ओ जगत के सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, कुर्बान हुआ என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது इसे आप विश्वास करते समय நிச்சயமாய் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை निश्चय பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். आप नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिएगा சோத்திரம், மனாசே என்ற ஒரு ராஜாவை பார்ப்போம். मनासे नाम के एक राजा को हम देखते हैं। சோத்திரம் 2 நாளாகமும் दूसरा इतिहास 33:1. 33 उसके 3। 2 நாளாகமும் दूसरा इतिहास 33:1. 33:1। जब मनसे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே ஒரு மனாசே என்ற ஒரு ராஜா காணப்படுகிறார். इधर मनसे नाम का एक யூத राजा राजा। था, यहूदा का राजा। பாருங்க, இவர் ये देखिए ये இவருடைய தகப்பனார் इसके पिता எசேக்கியா ராஜா. एजेकिया राजा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த எசேக்கியா ராஜா एजेकिया राजा பாருங்க, தாவீது காலத்துல கூட அந்த மோசே உயர்த்தி வைத்த அந்த வெண்கல சர்ப்பம் உண்டாயிருந்தது. वो दाऊद के दिनों में भी मूसा ने ऊंचा किया हुआ वो कासे का वो सर्प, हालेलुया, वैसे ही था। ஆனா எசேக்கியா ராஜாவோ लेकिन एजेकिया அதை राजा முழுவதுமாய் தரைமட்டமாக்கினார். उसे पूर्ण रीति से निकाल दिया। ஒரு पीतल के விக்கிர सर्प தோப்பு को இருக்காது. एक भी मूर्ति पूजा नहीं था। எங்க பார்த்தாலும் தேவனை ஆராதிக்கிற அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் தேவஜனம் உண்டாயிருந்தார்கள். தேவனை பின்பற்றுகிற மக்கள் உண்டாயிருந்தார்கள். தேவ கற்பனையை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இருந்தார்கள். वो पूर्ण रीति से मूर्तियों की बारी को उसने नष्ट किया। मूसा के द्वारा ऊंचा किया गया वो पीतल के सर्प को भी उसने नष्ट कर दिया। हर जगह प्रभु की आराधना करने वाला वो आराधक ही थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதே எசேக்கியா ராஜாவுடைய மகன் वही एजेकिया राजा का बेटा இவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ये सब कुछ देख रहा था। 12 வயதிலே ஸ்தோத்திரம் ராஜாங்கத்தை தழுவுகிறான். देखो 12वां उम्र में वो राजनीति में आ जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுக்கு எது நல்லது கெட்டது என்கிற அறிவு வந்துவிட்டது. उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ज्ञान आ चुका இல்லை था। என்றாலும் கூட இருக்கிறவர்கள் அமைச்சர்கள் உணர்த்துவார்களே. अगर नहीं होता तो भी उसके साथ रहने वाले लोग उसको बताते थे, ஆனால் யாருடைய வார்த்தையும் கேட்கவில்லை. लेकिन किसी के बातों को नहीं சரி, நீ माना। அதையாவது கேட்காது போன वो उसे तो नहीं सुना। தீர்க்கதரிசிகளை கர்த்தர் அனுப்புகிறார். वो भविष्य वक्ताओं को परमेश्वर भेजता है। பாருங்கள், देखिए கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? प्रभु क्या कहता है। 8வது வசனம். 8वां वचन। நான் மோசேயை கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த சகல நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் 33:8 में मूसा के द्वारा दिया हुआ सारे व्यवस्थाओं को, கட்டளைகளுக்கும் आज्ञाओं को, நியாயங்களுக்கும் न्यायों को ஒத்தபடியே उसके अनुसार அவர்களுக்கு நான் கற்பித்தவைகளை उसको मैं जो सिखलाया, கற்பித்தவைகளை எல்லாம் जो सिखाया हुआ सारे चीजें அவர்கள் செய்ய சாவதானமாய் இருந்தார்களே ஆகில் यदि वो करने के लिए चौकसी करे, நான் இனி அவர்கள் காலை அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நிலைப்படுத்தி வைத்த தேசத்திலிருந்து விலக்க பண்ணுவது இல்லை என்றும், मैं ऐसे न करूंगा कि जो देश में मैंने तुम्हारे पूर्वकों को दिया था। தேவன் தாவீதோடும் அவன் குமாரனாகிய சாலமோனோடும் சொல்லியிருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் தானே அவன் தான் பண்ணிவித்த விக்கிரகமாகிய சிலையை ஸ்தாபித்தார். परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सोलोमन से कहा, इस भवन से यरूशलेम में அல்லேலூயா ஸ்தாபித்தார். ओ सर्वदा रखूंगा। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। 3வது வசனத்திலே तीसरा वचन 2வது में வசனம் சொல்லுது, दूसरा वचन, கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளுடைய அருவருப்புகளின்படியே அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான். उसने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, घिनौनी कामों को किया। அவன் தன் தகப்பனாகிய எசேக்கியா தகர்த்து போட்ட மேடைகளை திரும்பவும் கட்டி ओ एजेकिया ने तोड़ दिया हुआ वो वेदियों को फिर से बनाया। பாகால்களுக்கு பலிபீடங்களை எடுப்பித்து बाल देवताओं के लिए उसने वेदी बनाई, தோப்புகளை உண்டாக்கி मूर्तों को बनाई, வானத்தின் சேனையை எல்லாம் மணிந்து கொண்டு वो आकाश के गणों को दंडवत किया, அவைகளை சேவித்து उनका सेवा किया। எருசலேமிலே என் நாமம் என்னென்றைக்கும் விளங்கும் என்று கர்த்தர் சொன்ன தம்முடைய ஆலயத்திலே பலிபீடங்களை கட்டினார். ओ यरूशलेम के भवन में वेदियों को बनाया, जहाँ परमेश्वर ने कहा मेरा नाम सदा बना रहेगा। கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் 2 பிரகாரங்களிலும் परमेश्वर के भवन के दोनों आंगनों में வானத்தின் சேனைகளுக்கு
மிருகங்களுக்கெல்லாம் பலிபீடங்களை கட்டினான். आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। அவன் இன்னும் குமாரின் பள்ளதாக்கிலே इन्नोन के तराई में தன் குமாரரை தீ மிதிக்க பண்ணி अपने बेटे बेटियों को होम करा के பாருங்க चढ़ाए। சோத்திரம். எந்தெந்தைக்கு எருசலேம் தேவாலயத்துல கர்த்தருடைய நாமம் விளங்கும் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த சோத்திரம் தேவாலயத்துல இவன் விக்கிரகங்களை எல்லாம் பலிப்பீடங்களை கட்டி விக்கிரகங்களை எல்லாம் கொண்டு சோத்திரம் வைத்து சேவிக்கிறான். देखो परमेश्वर का भवन जिधर उसका नाम सदा सदा के लिए रहेगा वहाँ वेदियों को बनाता है, मूर्तियों को रखता है। அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, தன் குமாரரை தீ மிதிக்க பண்றான். अपने बेटी बेटियों का होम करता है। நாளும் நிமித்தமும் பார்த்து शुभ अशुभ देखता பில்லி है, சூனியங்களை அனுசரித்து वो टोना करता है, அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் வைத்து तंत्र मंत्र करने वालों को रखकर கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக प्रभु को क्रोधित அவர் दिलाए। பார்வைக்கு மிகுதியும் பொல்லாப்பானதை செய்தார். यहोवा की दृष्टि में बहुत बुरा किया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, பிரைஸ் தி லார்ட், हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய தேவனை மிகவும் துக்கப்படுத்தினார். परमेश्वर यहोवा को बहुत दुखित किया। அதனால என்ன நடந்தது? इसलिए क्या हुआ? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியே கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அழித்த ஜாதிகளை பார்க்கிறார். प्रभु इस्राएल लोगों के बीच में भगाया हुआ जातियों से யூதாவும் எருசலேமின் குடிகளும் பொல்லாப்பு செய்யத்தக்கதாய் यहूदा और यरूशलेम बुराई करने जैसे மனாசே அவர்களை வழிதப்பி போக பண்ணினார். मनासे उनको मार्ग से भटकाया। ஒரு தலைமை வழிதப்பி போச்சுனா यदि एक नेता भटक जाए அந்த இடம் முழுவதுமாய் மோசமா वो जगह पूरा बिगड़ ஒரு जाएगा। தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற ராஜா ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்டு விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கவும் உலக மக்கள் பின்பற்றுகிற செயல்களை பின்பற்றி போனதினாலே அந்த தேசம் சோரமார்க்கமாயிற்று. देखो एक राजा परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों का उपासना करने के कारण वो देश पूरा भटक गया, प्रभु से दूर चले गया। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। அதனால என்ன உண்டாகிறது? इसलिए क्या हुआ? தேவ கோபாக்கின அந்த தேசத்திற்கு प्रभु का क्रोध वो देश में भड़का, அந்த ராஜா மேல கடந்து வரும். वो राजा के ऊपर आया, ராஜாவை பின்பற்றுகிற மக்கள் மேல் கடந்து வரும். राजा का पीछा करने वाले लोगों के ऊपर 10வது आया। வசனத்தை பாருங்க. 10वां वचन, கர்த்தர் மனாசேயோடும் அவனுடைய ஜனத்தோடும் பேசின போதிலும் परमेश्वर मनासे और उनके लोगों से जब बात की, கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி பேசுறார். प्रभु नबियों को बेचकर बेचता है, ஹல்லேலூயா, बात करता है। ஸ்தோத்திரம். ஆமா, 2 ராஜாக்கள் 21 அதிகாரத்துல பாத்தீங்களா அது இருக்குது. दूसरा राजा 12, தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி பேசுறார். और दूसरा राजा में हम देखते हैं नबियों को बेचकर प्रभु बात இப்படி करता है। தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். भविष्य वक्ताओं को बेचकर हमारे साथ बात करता है, விசுவாசிகளை அனுப்பி பேசுவார். विश्वासियों को நம்முடைய बेचकर தகப்பன் बैठता மூலம் है, பேசுவார். पिता के द्वारा बात நம்முடைய करेगा, சகோதரன் மூலம் பேசுவார். भाई के द्वारा बात நம்முடைய करेगा, தாயின் மூலம் பேசுவார். माता के द्वारा நம்முடைய बात தங்கையின் करेगा, மூலம் பேசுவார். पिता के द्वारा बात நம்முடைய करेगा, நண்பர்கள் மூலம் பேசுவார். दोस्तों के द्वारा சபை बात மூப்பர்கள் करेगा, மூலம் பேசுவார். कलिसिया के पूर्वज के द्वारा வேதத்தை बात வாசிக்கையில் करेगा, பேசுவார். वचन को पढ़ते समय வேதத்தை बात தியானிக்கையில் करेगा, பேசுவார். वचन को ध्यान करते பாடலை समय, கேட்கும் போது பேசுவார். वो गीत को सुनते समय बात करेगा, சொப்பனத்தில் பேசுவார். सपना में बात தீர்க்க करेगा, தரிசனத்தில் பேசுவார். भविष्यवाणी में बात करेगा, தரிசனத்திலும் பேசுவார். दर्शन में बात करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய உள்ளின் உணர்வுகளோடு பேசுவார். हमारे अंदर के भावनाओं में बात करेगा, அசீரிய சத்தம் நம் காதில் துணிக்கும். प्रभु का आवाज हमें सुनाई देगा, அல்லது நம்முடைய இருதயத்திலே சத்தம் துணிக்கும். या हमारे हृदय में आवाज आएगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இம்முடமாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பல விதத்தில் நம்மோடு கூட பேசுவார். ऐसे पवित्र आत्मा अनेक तरीके से हमारे साथ बात करेगा। எனவே நியாய தீர்ப்பு நாளிலே சாக்குப்போக்கு சொல்ல ஒருவருக்கும் வழிகிறார். ओ न्याय के दिन में बहाना कहने के लिए किसी को भी कोई भी उपाय नहीं होगा। தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा है, ஒருவருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது एक व्यक्ति को सुसमाचार बताते அவன் समय நியாய தீர்ப்பு நாளிலே மறுதலிக்கிறையில் वो न्याय के दिन में यदि वो इनकार करेगा, அந்த உத்தரம் वो खंबा, பேசுகிற வார்த்தையிலே கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருகிறது. वो बात करने वाले इस शब्द में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ஒரு வகை கார்பன் வெளியே வருகிறது. उसमें कार्बन बाहर आता है, அது போய் ஒட்டிக்கொள்ளும். वो जाकर चिटक जाता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெக்கார்டு சோத்திரம் ரெக்கார்ட்ல ஹல்லேலூயா அது பார்த்த உயிர் இருக்குதா? உயிர் இருக்காது. அதுல சோத்திரம் மின்சாரத்தின் மூலமாக அது ரெக்கார்ட்ல பதிவாகுது. देखो कैसे ये हालेलुया हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्या जीवन है? नहीं, फिर भी वो रिकॉर्ड होता है। ஹல்லேலூயா. மின்சாரத்தின் மூலம் ரெக்கார்ட் ஆகுது. इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो रिकॉर्ड होता அதுபோல है। மின்சாரத்தின் மூலம் அதை ஆன் பண்ணும்போது वो में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑन करते அந்த समय ரெக்கார்ட் பாருங்க ஜீவன் இல்ல. वो रिकॉर्ड में देखो जीवन ஆனா नहीं है, மின்சாரத்தோட இணைந்த உடனே लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ அது जाते பாட समय ஆரம்பிக்கு, பேச वो ஆரம்பிக்கு. बात करने लगता है, गाने அதுபோல लगता है। उसी நாம் तरह பேசுகிற
வார்த்தையிலே கார்பன் என்கிற ஸ்தோத்திரம் ஒரு வகை தாது, அது போய் அங்கே உத்தரத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளும். हम बात करते समय कार्बन हमारे शब्द से निकलकर वो चिटक जाता है, சுவரில் ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. वो दीवार में चिटक जाता है. நியாய தீர்ப்பு நாளிலே न्याय के दिन में தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा है அந்த உத்தரத்தை பேச சொல்லுவார், वो परमेश्वर कहेगा उससे बात करने அந்த के लिए, சுவரை பேச சொல்லுவார். दीवार से बात करने के लिए நீங்கள் कहेगा. சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படும் போது, आप सुसमाचार सुनते இயேசு समय, கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்படும் போது, यीशु मसीह के बारे में सुनते समय, அல்லது கற்பனைகளை கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஊழியக்காரர் மூலமாகவோ, மூப்பர்கள் மூலமாகவோ, விசுவாசிகள் மூலமாகவோ, தீர்க்கன் மூலமாகவோ, நண்பர் மூலமாகவோ உங்களோடு பேசி இருக்கிறதை நீங்கள் அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் பேசவில்லை என்று சொல்லும் போது அவைகள் உங்களுக்கு சாட்சியாக பேசும். वो आप हालेलुया प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वचन के द्वारा, दोस्तों के द्वारा आपको बताते समय वो हालेलुया आप सुनना है, आप सुने हैं, उसे वो गवाह देगा. நியாய தீர்ப்பு நாளிலே न्याय के दिन में ஆண்டவரே நீர் இதையெல்லாம் நினைவுபடுத்தி இருந்தால், प्रभु यदि आप इसे सब मुझे याद दिलाते, வசனம் இப்படி இருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியாது वचन ऐसा है मुझे पता नहीं, என்று சொல்வதற்கல்ல, ऐसे बोलने के लिए नहीं, உங்களோடு கூட ஆவியானவர் இருக்கிறார். आपके साथ पवित्र आत्मा है இன்னும் அநேகர் கர்த்தருடைய வசனத்தை எடுத்து உங்களை எச்சரித்து உணர்த்துகிறார்கள். और अनेक प्रभु के वचन को आपको बता रहे हैं. நீங்கள் உணர்வற்று आप निर्समझ के மறுபடியும் साथ மறுபடியும் बारंबार அதே தவறை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ? वही गलतियों को कर रहे हैं क्या? வழி விலகிறவனுக்கு புத்திமதி व्यसनமாயிருக்கும். जो मार्ग भटकता है उसके लिए वो बुद्धि दुख लगता है. சோத்திரம் வழி விலகிறவனை கடிந்து கொள்ளும் போது சோத்திரம் அவனுக்கு அது விசனமாயும், சோத்திரம் மிருக குணம் உள்ளவனுக்கு எரிச்சலமாகவும் இருக்கும். அல்லேலூயா, கடிந்து கொள்ளுகிறதை வெறுக்கிறவன் सावान என்று எழுதப்பட்டது. और हालेलुया, जो मार्ग भटकता है उसको शिक्षा लाभदायक नहीं होता, उसको दुख लगता है, वो उसे तुच्छ जानता है, वो उसे नष्ट की ओर ले जाता है. பரியாசக்காரனை கடிந்து கொள்ளாதே, அவன் உன்னை பகைப்பான். वो टट्टा मजाक करने वालों को न डांट, वो तुझे नफरत करेगा. ஞானம் உள்ளவனை கடிந்து கொள், அவன் உன்னை நேசிப்பான். वो बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो तुझसे प्रेम करेगा. என்று நீதிமொழிகள் சொல்லுகிறது. नीति वचन कहता है. தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की வேத प्रजा, வசனத்தை வாசிக்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் தூண்டி எழுப்புவார். पवित्र आत्मा वचन को पढ़ने के लिए प्रतिदिन आपको उकसाएगा, வசனத்தை தியானிக்க சொல்லுவார். वचन को पढ़ने के लिए அதை कहेगा. நீங்கள் இருதயத்தில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கும் போது, हृदय में स्टोर कर कर रखते அந்த समय, தகுந்த சூழலிலே वो समय में கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நினைப்படுத்தி पवित्र आत्मा स्मरण உங்களை दिलाकर உணர்த்தி आपको समझाकर சரியான பாதையிலே ठीक मार्ग में சீர்படுத்தி सुधार कर சீமாரை மாற்றி விடுவார். आपको धनी बना देगा. ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். आमेन. பாருங்க, देखिए, இவன் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாத வண்ணம் ये प्रभु के वचन को न தன் मानते हुए சுய சித்தத்தின் போல खुद की इच्छा के अनुसार நடந்ததனாலே, चलने के कारण, உணர்வற்றவனாக निर्समझ के साथ ஜீவித்ததனாலே जीने के कारण என்ன நடந்தது? क्या हुआ? ஹalleluya. हालेलुया. 11வது வசனம், 11 वचन, ஆகையால் கர்த்தர் அசீரியா ராஜாவின் சேனாதிபதிகளை परमेश्वर असुर राजा के सेनापतियों को அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணினார். उनके ऊपर चढ़ाई அவர்கள் कराया. மனாசேயை முட்செடிகளில் பிடித்து वे मनासे को नकेल डालकर 2 வெண்கல சங்கிலியால் அவனை கட்டி पीतल के बेड़ियों से उसे जकड़कर பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனார்கள். बाबिलोन देश में ले गए. ஹalleluya. हालेलुया. பாவத்தை உணராதிருக்கிற வேளையிலே पाप को जब नहीं समझते, தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டு பேசுவார், भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करेगा, அமைச்சர்களை கொண்டு பேசுவார், वो सेना लोगों के द्वारा, ஆலோசகர்களை கொண்டு பேசுவார், सलाह देने वालों के द्वारा बात உடன் करेगा, நண்பர்களை கொண்டு பேசுவார். मित्रों के द्वारा बात करेगा. கேட்காது போகும்போது जब नहीं सुनते हैं, இப்படி அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள சத்துருக்களை கொண்டு உங்களை அடிமைப்படுத்தும். वो शत्रुओं के द्वारा आपको गुलाम करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. அப்படி இவன் 2 வெண்கல சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு சோத்திரம் அவன் பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொண்டு போக पीतल के बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबिलोन में ले गए. அந்த நேரத்திலே उस समय में சோத்திரம் விக்கிரக தோப்புகளிலே, தோப்புன்னா பாருங்க, ஹalleluya, திரளான 333 முக்கோடி தெய்வங்கள். वो 33 करोड़ देवताएं. ஹalleluya. Hallelujah. இவைகள் எல்லாம் எருசலேம் தேவாலயத்துல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ये सब यरूशलेम के मंदिर में लेकर आ गया. எவ்வளவு பெரிய துரோகி, कितना बड़ा विरोधी अपराधी है, எவ்வளவு பயங்கரவாதி, कितना எவ்வளவு दोषी है, அருவருப்பானவன், कितना घिनौनी व्यक्ति சபிக்கப்பட்டவன், है, श्रापित है, அருவருப்பானவன், घिनौनी व्यक्ति, ஹalleluya, பொல்லாதவன். दुष्ट. Praise the Lord. हालेलुया. ஹalleluya. என்ன செய்கிறார்? क्या करता है? அங்கே ஒரு தேசத்தின்
அதிபதியிடத்திலே அங்கே அவனை ஒப்பு கொடுக்கிறான். वो देश के अधिपति के हाथ में सौंपते हैं. அவன் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை இழந்து போகிறான். वो अपने सिंहासन को खो जाता है. அங்கே எல்லாராலும் நகைக்கப்படுகிறான். सभी लोगों के द्वारा नफरत किया जाता है. சொந்த தேச மக்களே நகைக்கிறார்கள். खुद के देश के लोग ही नफरत அவன் करते हैं. சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு जंजीरों से बांधा जाता है. கட்டப்பட்டவனாக बंधा हुआ स्थिति में, கால்களிலும் சோத்திரம் கைகளிலும் சங்கிலி, हाथों में पाँव में जंजीर, வாத்தை போல தத்தி தத்தி நடக்கிறான். वो बदक के ना ही वो चलने लगा. ஒரு தேசத்திலே பாபிலோன் தேசத்திலே அடிமையாக கொண்டு வைக்கப்பட்டான். बाबिलोन देश में गुलाम बनकर रखा गया. அங்கே சிறைச்சாலையிலே நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான். वो जेल खाना में जब दबाया जा रहा அந்த था, நேரத்திலே वो समय में பாருங்க 12வது வசனத்தில் 12 वचन में, இப்படி அவன் நெருக்கப்படுகையில் तब वो संकट में पड़कर தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினான். यहोवा को मानने लगा. யா அந்த 33 முக்கோடி தெய்வத்தை கூப்பிட கூடாதா? क्यों 33 करोड़ देवताओं को ना पूजना? ஜீவனுள்ள தேவன் ஆராதிக்கிற சோத்திரம் குடிகொண்டு இருக்கிற அந்த எருசலேம் தேவாலயத்தை இதெல்லாம் கொண்டு நிரப்பினார், அவங்களெல்லாம் கூப்பிட கூடாதா? क्या वो परमेश्वर के भवन में सारे मूर्तियों को जमा कर रखा था, उनको ना पुकारे? பிசாசின் மகன், वो शैतान का बेटा, அவனுக்கு தெரியும், वो जानता है, அவன் உணர்ந்தான், वो समझ गया, திரும்ப தன் குற்றத்தை உணர்ந்தான். अपने गलतियों को माना. இவைகள் எல்லாம் சும்மா ये सब ऐसी व्यर्थ, பொம்மைகள், ये सब गुड़िया है, இவைகளில் ஜீவன் இல்லை. ये जीवन नहीं है. உலக இரட்சகராகிய தேவன் ஒருவரே ஜீவன் உள்ளவர். वो जगत का उद्धार करता केवल वही जीवित है. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே தெய்வம். जीवित परमेश्वर केवल प्रभु यीशु ही है. ஹalleluya, हालेलुया. அவரை அன்றி வேறு தெய்வம் இல்லை उसके अलावा ईश्वर नहीं है. என்பதை உணர்ந்தவன், इसे समझकर, தன் குற்றத்தை உணர்ந்தவனாக अपने गलतियों को मानते हुए என்ன செய்றான்? क्या करता है? ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி கெஞ்சினான். जीवित परमेश्वर की ओर विनती किया. இன்றும் பின்மாற்றத்தில் இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, आज भी पीछे हटे हुए परमेश्वर की प्रजा, தாத்தந்தர்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் வழி விலகி போய் முரட்டாட்டமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, माता पिता के बातों को न मानते हुए उल्लंघन कर जीने वाले प्रजा, ஹalleluya. हालेलुया. இன்று ஏதாவது ஒரு செய்கையின் மூலமாக கிரியின் மூலமாக நீ அடிமைப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாய். वो कुछ क्रिया के द्वारा तू गुलाम हो चुका है, அதனால் உனக்கு சமாதானம் இல்லை, इसलिए समाधान नहीं है, நிம்மதி இல்லை, चैन नहीं है, விடுதலை இல்லை, छुटकारा नहीं है, ஆரோக்கியம் இல்லை, आरोग्यता नहीं है, ஆசீர்வாதம் இல்லை. आशीर्वाद नहीं है. விடுதலை வேண்டும் என்றால் छुटकारा चाहिए तो இன்று आज மனம் திரும்பு. मन फिराओ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே குமாரன் என்பதை वो पिता का एकलौता पुत्र है. விசுவாசித்து तू विश्वास பாவத்தை करके, அறிக்கை செய்து पाप का अंगीकार ஆவி ஆத்ம करके, சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து आत्मा शरीर प्राण को இயேசு सौंपकर கிறிஸ்து இரத்தத்தால் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள். यीशु के लहू से पाप क्षमा पा ले, அப்பொழுது உனக்கு மன்னிப்பு. तो तुझे क्षमा मिलेगा. ஹalleluya. आमीन. அப்பொழுது உனக்கு விடுதலை. तो तुझे छुटकारा मिलेगा. Praise the Lord. हालेलुया. பாருங்க, देखिए அவன் கெஞ்சினான். वो गिड़गिड़ाया, தன் பிதாக்களின் தேவனுக்கு முன்பாக மிகவும் தன்னை தாழ்த்தினான். अपने पूर्वज के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ. ஹalleluya. आमीन. ஜீவனுள்ள தேவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான். जीवित परमेश्वर ने जान लिया, கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினான். प्रभु की ओर दुहाई दिया, தன்னை முழுவதுமாய் தாழ்த்தினான். पूर्ण रीति से अर्पण किया. அப்படியே वैसे ही ஜீவனுள்ள தேவன் இயேசு கிறிஸ்து என்பதை உணர்ந்து கொண்டீர்களா? जीवित परमेश्वर यीशु को जान लिए है क्या? அவரிடத்தில் அவரை நோக்கி பாருங்க, उसकी ओर देखिए, அவரிடத்தில் கெஞ்சுங்க, उसके पास विनती அவரிடத்தில் உங்களை कीजिए, தாழ்த்துங்க. उसके पास विनती कीजिए, அப்பொழுது நடைபெறுவது என்ன? तो क्या होगा? கர்த்தர் அவரை விடுவிக்கிறார். प्रभु ने छुड़ाता है. ஹalleluya, आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. அவரை நோக்கி उसकी ओर, அவன் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற போது उससे जब विनती कर அவர் रहा அவன் था, கெஞ்சுதலுக்கு இறங்கி परमेश्वर ने विनती அவன் सुना, ஜெபத்தை கேட்டு उसके அவரை திரும்ப எருசலேமில் உள்ள தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரப்பண்ணினார். परमेश्वर ने यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य उसको लौटा दिया. கர்த்தரே தேவன் என்று அப்பொழுது மனாசே அறிந்தார். यहोवा ही परमेश्वर है, इसे मनास से जान लिया. ஹalleluya. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. ஆம் தேவஜனமே, हाँ प्रजा, விலகி போனா वो दूर हट गया. 33 முக்கோடி தேவதைகள், वो 33 करोड़ देवी देवता है. அதை சோத்திரம் அதை கொண்டு பூஜம் பண்ணுகிற பூஜாரி, उसके द्वारा पूजा करने वाले पुजारियां, அதை ஆராதிக்கிற தேவஜனம், उसे आराधना करने वाले प्रजा, அதை விட்டு விலகி போகும்போது उससे दूर हट जाते समय சோத்திரம் அவர்களிடத்துல பூஜாரி இடத்துல போய் கேட்டா उनके पास यदि जाकर அவன் पूछे, என்ன சொல்றான் தெரியுமா? वो क्या कहता தேவ है? கோபாக்கியம் வந்துட்டு அந்த பிள்ளை மேல, प्रभु का क्रोध आ गया वो बच्चे के ऊपर.
தேவ தோஷம் வந்துட்டு प्रभु का दोष आ गया, தெய்வத்துக்கு விரோதமா தவறு செய்துட்டான். वो देवता का विरोध करो, इसने அதனால गलती कुरुडन किया, ஆயிட்டான். इसलिए अंधा हो गया, செவிடன் ஆயிட்டான், बहरा हो गया, ஊமையன் ஆயிட்டான், गूंगा हो गया, நொண்டி ஆயிட்டான். लंगड़ा हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह மறுபடியும் அவரிடத்தில் வரும் பொழுது फिर से उसके पास आते समय குறைகளை உணர்ந்து अपने गलतियों को मान அறிக்கை செய்து कर अंगीकार करते அவரை समय நோக்கி பார்க்கும்போது उसकी ओर அவரை देखते நோக்கி समय கெஞ்சும் போது उसकी ओर दुआई நம்மை देते समय தாழ்த்தும் போது दीन का होते समय மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை. श्रेष्ठता के पहले दीन சகல का ஜாதிகளை பார்க்கிலும் உன்னை மேன்மையாக வை. सारे जातियों से मैं तुझे श्रेष्ठ रखूंगा। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, இழந்த ஸ்தானத்தை மீண்டுமாய் பெறுவாய். खोया हुआ स्थान को फिर से அதை पाओगे, விட காட்டிலும் மேன்மையானதை கர்த்தர் கொடுத்து உன்னை உயர்த்துவார். उससे भी ज्यादा देकर प्रभु तुझे आशीष करेगा। உன்னை தாழ்த்து. अपने आप को दीन कर। ஹalleluya. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। இழந்த ஸ்தானத்தை மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டார். खोया हुआ स्थान को फिर से पा लिया, எருசலேமுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். यरूशलेम को ले आया அங்கே गया, ராஜாங்கத்தை திரும்பவும் தழுவினார். फिर से वो राजा का पद मिला। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரே தேவன். यहोवाई परमेश्वर है, கர்த்தரே தேவன். यहोवाई परमेश्वर அவரை है, அன்றி வேற தேவன் அல்ல इसके अलावा ईश्वर नहीं है, என்பதை உணர்ந்தான். इसे जान लिया। என்ன நடந்தது? क्या हुआ? முன்னால என்ன அக்கிரமலாம் செய்தானோ, पहले क्या क्या अधर्म किया, என்ன விக்கிர தோப்பெல்லாம் உருவாக்கி क्या இருந்தானோ, क्या मूर्तियों को बना कर रखा था, தேவாலயத்துக்குள்ள வச்சிருந்தானோ, जो जो मंदिर के अंदर रखा था, ஹalleluya. மலையில் உள்ள தேவாலயத்திலையும் கொண்டு வச்சிருந்தான். वो पहाड़ के मंदिर में भी रखा था, எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கி தரமட்டமாக்கி सब कुछ चकना चूर कर दिया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே அன்றி வேற தெய்வம் प्रभु यीशु के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, என்று உணர்ந்தவனா. इसे समझते हुए 15வது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 15 वचन, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து அந்நிய தேவர்களையும் அந்த விக்கிரகத்தையும் எடுத்து போட்டு परमेश्वर के मंदिर में से अन्य देवताओं और मूर्तियों को हटाकर கர்த்தருடைய ஆலயம் உள்ள மலையிலும் परमेश्वर के जो मंदिर है वो पहाड़ में, यरूशलेम தான் में கட்டியிருந்த எல்லா பலிபீடங்களையும் बांधा हुआ सारा वेदियों में அகற்றி हटाकर பட்டணத்துக்கு புறம்பாக போடுவித்தார். वो शहर के बाहर डाल दिया। आमीन। நமக்கும் கர்த்தருக்கு விரோதமான அருவருப்பான காரியம் நமக்குள் இருக்குமானா, நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில, குடும்ப வாழ்வில, எதிர்கால வாழ்வில, சோத்திர அனுதின வாழ்வில எல்லாவற்றையும் எடுத்து அப்புறப்படுத்தி ऐसे हमारे जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में यदि ऐसे प्रभु को न भाने वाला कार्य होगा, उसे दूर हटा देना है। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கு பிற்பாடு பலிபீடங்களிலே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து பலி उसके बाद बलि में, वेदी में परमेश्वर की आराधना किया। அதுக்கு பிற்பாடு தேசம் சமாதானம். उसके बाद देश में समाधान आया। ஹalleluya. आमीन। ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा, அப்படியே கர்த்தராகிய தேவன் वैसे ही परमेश्वर हुआ वाक्य में वचन के अनुसार आपको आशीष करे। आखिरी एक वचन, நீதிமொழிகள் 28:13. ओ नीति वचन 28:13, பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், अपने पापों को छिपाने वाला नहीं जिएगा, அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். उसे अंगीकार कर कर छोड़ देने वाला दया पाएगा। குற்றத்தை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को जानने वाला, समझने वाला कौन உணர்ந்த है? நீங்கள் वो जाने हुए आप என்ன செய்ய வேண்டும்? क्या करना है? சோத்திரம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். अंगीकार करना है, அறிக்கை செய்து अंगीकार कर कर விட்டுடணும். छोड़ देना है। அறிக்கை செய்யறதோ, பாவம் செய்யறதோ, पाप करना, அறிக்கை செய்யறதோ, अंगीकार करना, பாவம் செய்யறதோ, फिर पाप करना, அறிக்கை செய்யறதோ, अंगीकार அப்படி करना, இருத்தலாகாது. ऐसे नहीं रहना। நான் பாவம் செய்தேன், मैं पाप किया, ஆமா தவறு செய்தேன், गलती किया, இனி இந்த பாவத்தை अभी ये पापों मैं को सही मानता। नहीं करूंगा। மறுபடியும் பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள फिर से पाप क्षमा पाने இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் यीशु का लहू நமக்காக हमारे लिए बहाया गया। இந்த உலகம் இருக்கும் வரையிலும், ये दुनिया रहने तक, இந்த உலகத்திலே சபை எடுத்துக்கொள்ளும் வரைக்கும், ये कलिसिया में, ये जगत में कलिसिया उठा लिया जाने तक, இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தாலே यीशु के लहू से உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு आपको पाप क्षमा होगा। எவ்வளவு ஸ்லாக்கியம் பெற்ற ஜனம் कितना भाग्यता पाया हुआ प्रजा है। சத்தியத்தை அறியும் போது सत्य को जानते ही சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். सत्य आपको छुड़ाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। சத்தியம் உங்களை வாழ வைக்கும். सत्य आपको जीवन சத்தியம் உங்களை देगा, ஆசீர்வதிக்கும். सत्य आपको आशीष கர்த்தருடைய करेगा, ஆசீர்வாதம் प्रभु का आशीष ஐஸ்வரியத்தை தரும். धन को देगा, அதனோடு அவர் வேதனை उसके साथ वेदना नहीं बढ़ाएगा। வார்த்தைகளின்படி वचन के अनुसार கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் प्रभु आपको भरपूर रीति से आशीष करे। ஆசீர்வதிப்பார். प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं के राजा, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு धन्यवाद करते நாங்கள் राजा, உம்மை துதிக்கிறோம். स्तुति करते, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.
மகிமைக்கிறோம் आपकी महिमा உம்முடைய करते ஜீவ हैं வசனங்களை கொண்டு जीवित वचन के நீர் द्वारा எங்களோடு பேசி आप हमारे साथ बातें உம்முடைய कीजिए வார்த்தையை தியானித்தோம் वचन को ध्यान நாங்கள் किए உணர்த்தப்பட்டோம் हम समझाए உணர்ந்ததின்படியே हम समझ गए எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में நாங்கள் அறிந்து புரிந்து और जानकर உம்முடைய समझकर வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து वचन का अधीन होकर உணர்வுள்ள இதயத்தோடு நடக்க समझ के हृदय के साथ चलने के अनुग्रह लिए हर एक पर अनुग्रह கிறிஸ்து कीजिए இயேசுவின் நாமத்திலே मसीह यीशु के नाम से ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே प्रार्थना सुन ले पिता आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर जो कुछ मुझ में उसकी पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर उसके सारे उपकार को न भूलना பிதாவாகிய आमीन। தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் यीशु मसीह का अनुग्रह பரிசுத்தாவினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का யாவரோடு सहसंगति சகல பரிசுத்தவான்களோடு सभी लोगों के साथ सारे पवित्र संतों के கர்த்தராகிய साथ இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் यीशु मसीह के आगमन के दिन तक என்றென்று நிலைத்திருப்பதாக सदा के लिए रहे ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया आमीन जीसस प्रेज द लॉर्ड।